जैसे हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई चीज़ की मौजूदगी है, एहसास कैसे होता है हमें? कैसे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ मौजूद है? एक लाइफ़स्टाइल का एक प्रॉपर वे है कि हमने उस मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी है। उसमें जहाँ डिस्टर्बेंस आती है ना या थोड़ा-सा अप एंड डाउन आता है तो वहाँ से इंसान डायग्नोज़ कर सकता है कि हुँ, आगे क्यों ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रात को सोने से पहले जब आप लोग लाइट्स ऑफ करते हैं, तो आपके घर के जो वॉशरूम है उनके नल के टैप ओपन हो जाते हैं। हुँ, आपके घर की लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं। हाँ, जो लोग इनको नहीं मानते हुँ, या कहते हैं जी मैं नहीं मानता, मुझे डर नहीं लगता, तो वो उसकी 2 सूरतें हाल हो सकती हैं। एक या तो इनका ईमान का, अकीदे का लेवल बहुत हाई होगा हुँ, और दूसरा ये है कि वो शुगल में मज़ाक में कर रहे होंगे। बहैसियत मुसलमान जिस चीज़ का कुरान हकीम में ज़िक्र आ गया है, हुँ, उस चीज़ से हुँ। हम डिनाई नहीं कर सकते। बेशक, बेशक। कुरान पाक में तकरीबन 25 से 29 के करीब आयात है जिनमें जादू, जिन्नात और शयातीन की ताकत का ज़िक्र है। हुँ, एक सूरह जिन है बाकायदा से जिन्नात के हवाले से, वो नाज़िल हुई है। तो ऐसी मखलूक जो है वो किसी भी रूप में हुँ, सामने आ सकती है, जिन्नात वगैरह। जिन्नात के पास ये राइट है क्योंकि ये लतीफ़ मखलूक है। हुँ, ये इस दीवार में से गुजर सकती है। ये किसी के जिस्म में सलाहियत अख्तियार कर सकते हैं, हुँ। उसके जिस्म को कंट्रोल कर सकते हैं, दिलो दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दस्तक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, जिस तरह दुनिया में खुदा ने इंसानों को पैदा किया है, वहीं पे कुरान मजीद में भी इस बात का ज़िक्र है कि इंसानों के साथ-साथ और भी बहुत सारी मखलूक़ात इस दुनिया में मौजूद हैं, जैसे कि जिन्नात वग़ैरह। तो उनकी मौजूदगी का एहसास हमें अक्सर औक़ात लोगों को होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनके एनवायरनमेंट में या उनके माहौल में जिधर वो रह रहे हैं, क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस तरह से हैं, लेकिन एहसास कहीं न कहीं इंसान के दिल में आ जाता है और कई दफ़ा लोग इस चीज़ से डर भी जाते हैं। पर कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इन चीज़ों का एहसास हो जाता है, पर वो इसको मानते नहीं हैं। तो आज हमने इन चीज़ों पे बात करने के लिए यहाँ स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर फ़ारूक शाह को, जो कि एक्सॉर्सिज़्म एक्सपर्ट भी हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, जिन्नात के हवाले से नॉलेज भी रखते हैं। तो इनसे बात करते हैं और मज़ीद तफ़सीलात हम इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम कैसे हैं सलाम, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, जैसे स्पिरिट्स के हवाले से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मानते नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आपके सामने हैं। आपने भी ज़रूर देखे होंगे जो प्रिटेंड कर देते हैं कि हम तो इन चीज़ों को नहीं मानते, और कई दफ़ा असरात भी उन्हीं पे ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमें, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई चीज़ की मौजूदगी है, एहसास कैसे होता है हमें? कैसे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ मौजूद है? देखें, हमें ज़िंदगी गुज़ारने के लिए एक आयन, एक ज़ाब्ता-ए-हयात दिया गया है। हुँ, एक लाइफ़स्टाइल का एक प्रॉपर वे है कि हमने उस मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी है। उसमें जहाँ डिस्टर्बेंस आती है ना या थोड़ा-सा अप एंड डाउन आता है तो वहाँ से इंसान डायग्नोज़ कर सकता है कि हुँ, आगे क्यों ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं। हुँ, उस घर में शिफ्ट होने के बाद आप रात को जब सोने लगते हैं तो आपको लगता है आपके छत की ऊपर कोई पाँव घसीट के चल रहा है, जैसे कोई वज़नी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये टेबल यहाँ पे घसीटा जाए, उठाया ना जाए, हुँ, तो हुँ, टेबल घसीटने से जो आवाज़ आएगी वो आवाज़ आपकी छत से आ रही है। हुँ, रात को सोने से पहले जब आप लोग लाइट्स ऑफ करते हैं, तो आपके घर के जो वॉशरूम है उनके नल के टैप ओपन हो जाते हैं। हुँ, आपके घर की लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं। वॉशरूम की लाइट्स के जो बल्ब हैं वो या जो ट्यूब लाइट्स हैं वो बार-बार रोज़ आप चेंज करते हैं तो वो फ्यूज़ हो जाती हैं। हुँ, हुँ। कभी-कभी लेडीज़ किचन में काम कर रही होती हैं या शॉवर ले रही होती हैं तो उनको ऐसा लगता है हमारे पीछे से कोई गुज़रा है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? इस हुँ, तरह की कोई काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम फ़ील करते हैं और वो वाक़ईतन एग्ज़िस्ट करती हैं। हुँ, हाँ, जो लोग इनको नहीं मानते हुँ, या कहते हैं जी मैं नहीं मानता, मुझे डर नहीं लगता, तो वो उसकी 2 सूरतें हाल हो सकती हैं। एक या तो इनका ईमान का, अकीदे का लेवल बहुत हाई होगा हुँ, और दूसरा ये है कि वो शुगल में मज़ाक में कर रहे होंगे। ठीक है? हुँ, ज़्यादातर हुँ, मेजॉरिटी केसेज़ ऐसे ही हैं कि वो कहते हैं भई कुछ नहीं होता, जिन्नात वगैरह से कुछ नहीं होता। देखें, बहैसियत मुसलमान जिस चीज़ का कुरान हकीम में ज़िक्र आ गया है, हुँ, उस चीज़ हुँ। से हम डिनाई नहीं कर सकते। बेशक, बेशक। कुरान पाक में तकरीबन 25 से 29 के करीब आयात है जिनमें जादू, जिन्नात और शयातीन की ताकत का ज़िक्र है। हुँ, हुँ, इसके अलावा एक सूरह जिन है बाकायदा से जिन्नात के हवाले से, वो नाज़िल हुई है। और अगर आप इनसे कुरान पाक की आयात के अलावा अगर आप अहादीस रवायात में भी आएँ, तो बेशुमार वाक़यात भी मिलते हैं, हुँ, ठीक है? अब एक मैं वाक़या कोट करता चलूँ,
अब लोग इसमें हंसते हैं आजकल, आज ये बातें बताई जाए तो लोगों को यकीन नहीं आता, क्योंकि एआई का बिल्कुल, दौर है ना। बिल्कुल, एलोन बिल्कुल। मस्क दादाजी जो कुछ कर रहे हैं उस पर यकीन आ रहा है, हुँ, लेकिन जो हमारे इस्लाम की जो हिस्ट्री है, या हजारों साल से जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद का जो मामला हुँ, चलता आ रहा है, हुँ। उस दौर की बातें करें तो वो इनको मजाक लगती हैं। बेशक, ठीक है, बेशक। तो ये तारीख नहीं ना हमने पढ़ी हुई, हम लोग तारीख हाँ। से बहुत ज्यादा दूर है। मौला अली अलैहिस्सलाम की एक जंग है जिन्नात के साथ, बैरुल अलम कुएं में। हुँ, हुँ, किसी जंग से वापसी पे एक जगह पड़ाव करना था, रात के वक्त ठहर गए, कुछ सहाबा कराम गए किसी कुएं से पानी लेने। तो वहां पे जब करीब जाते थे ना, तो उस कुएं में से ना आग निकलती थी, हुँ, आग के शोले निकलते थे, आग के भंवरे निकलते थे, काला धुआं निकलता था, ऐसे ऐसे वो घूमता है, वो जिसको टोर्नेडो बोलते हैं, हवा हुँ, बगोला कह लें हुँ, उर्दू में। हुँ। वो चीजें देखते थे तो सहाबा कराम वापस आ जाते थे। एट दी एंड मौला अली अलैहिस्सलाम गए, उन्होंने रस्सी पकड़ी, उस कुएं में उतरे, 20,000 जिन्नात को उन्होंने कत्ल किया, वो गैर मुस्लिम थे। उसके बाद जिसने इस्लाम कबूल किया, जंग खत्म हुई, पैचअप हुआ, उसका नाम था जाफर जिन, हुँ, जिसका जिक्र मिलता है कि करबला में भी वो आया था। ठीक है, अब ये जंग जो है, ये इस बात की दलील है कि जिन्नात इंसानी रूप में भी आपके सामने आ हुँ, सकते हैं। हुँ, ठीक है, हुँ, हवा में तो नहीं मौला अली ने तलवार चलाई होगी। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि मौला अली इन मखलूकों को देख सकते हैं, हुँ, लेकिन अगर उन्होंने उनके साथ जंग की है, जैसे जंग बदर के बारे में है, और भी जंगों के बारे में जिक्र आता है कि अल्लाह करीम ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को नाजिल किया था। हुँ, ठीक है, हुँ, तो हुँ, कुफार की तादाद हजारों की, 10-10 हज़ार का लश्कर, 20-20 हज़ार का लश्कर, ठीक है, इस तरह हुँ, की तादाद मिलती है रवायात में। तो ऐसी मखलूक जो है वो किसी भी रूप में हुँ, सामने आ सकती है, जिन्नात वगैरह। हुँ, ठीक है, हुँ, जिब्रील अमीन एक मलाइका है, एक बहुत बड़े मुकर्रब फरिश्ते हैं, वो जमीन रूए जमीन पे कितनी बार इंसानी रूप में आए हैं। हुँ, ठीक है, तो जिन्नात भी आते हैं, जिन्नात के पास ये राइट है, क्योंकि ये लतीफ मखलूक है, हुँ, ये इस दीवार में से गुजर सकती है, ये किसी के जिस्म में सलाहियत अख्तियार कर सकते हैं, उसके हुँ। जिस्म को कंट्रोल कर सकते हैं, दिलो दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। ओह! दिलो-दिमाग को कंट्रोल कर जी। सकते हैं। अच्छा, अक्सर मूवीज़ में ये भी तो दिखाया जाता है कि इनको परमिशन की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी के अंदर आने की। ये इसमें सच्चाई है या बस ये मूवीज़ की हद तक ही होता है? नहीं, वो वजह उसकी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि परमिशन चाहिए होती है, वो हुँ, वहाँ पे जब आप किसी मखलूक को खुद बुला रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। ओके, ओके। ठीक है? हुँ, जब आप पे जादू है, या आप पे किसी ने ऐसा अमल कर दिया है, आपको पोजेस्ड कर दिया किसी ने कि आप पे जिन्न आ जाए, तो वो जिन्न आपसे पूछ के नहीं आएगा आपके जिस्म में। ठीक, वो ठीक, कभी भी नहीं ठीक। पूछेगा। जिन्न वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगा, और आपके जिस्म में पहले से जो जिन्न मौजूद है, हमज़ाद हुँ, आपका, हुँ, उसके साथ इसकी कोलैबोरेशन हो जाएगी, एक अलायंस हो जाएगा। हुँ, उस अलायंस की वजह से फिर आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो आपका अपना हमज़ाद जिन्न है, ये किसी के साथ तब अलायंस करता है, किसी के साथ कोलैबोरेशन में तब आता है जब आपकी सोल वीक हो जाए। अगर ओके। आपकी सोल वीक है, हुँ, बदअमालियों की वजह से, बुरे कामों की वजह से, फिर आपकी जो स्पिरिट है ना, हुँ, आपका जो हमज़ाद जिन्न है, वो स्ट्रांग हो जाता है। वो आपकी पहले सोल को ओवरकम करता है, उसके बाद बाहर के शयातीन जिन्नात को अट्रैक्ट करता है। वो बाहर के शयातीन जिन्नात जादू से भी आ सकते हैं और खुद से भी आ सकते हैं। हुँ, ठीक है, एक इंग्लिश फिल्म है एक्सोर्सिज्म ऑफ मोली हार्टली। हुँ, ठीक हुँ, है, एक्सोर्सिज्म की दूसरी मूवी है ये। इस जो लड़की है, जो मोली हार्टली थी, ये क्लब से निकलती है शराब पी के बहुत ज्यादा। ठीक है, तो घर आने तक ये पोजेस्ड हो जाती है। हुँ, हुँ, ठीक है, एक क्लब से निकलती, अब लोग नहीं समझते इन चीजों को। क्लब का माहौल इतना फैसिनेटिंग होता है, और डार्क क्यों होता है, क्योंकि काला रंग शैतानियत को, हुँ। इन चीजों को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी को। देखिए, अगर आपने लाइटनिंग करनी है तो व्हाइट जगह पे भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल, ब्लैक बिल्कुल। की जगह पे क्यों की जा रही है। जितने हाँ। भी डांस क्लब्स होते हैं जहाँ पे शराब और नाच गाना चलता है, उनके अंदर ये काला माहौल, काली रोशनी, एक काला दीवारों का और छतों का माहौल बनाया ही इस वजह से जाता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी प्रमोट हो। हुँ, फिर वो राइट। लोग जो बेराह रवी पे चल रहे हैं, हुँ, उन्होंने तो फिर किसी हद तक भी जाना है। फिर उनके बिल्कुल, ऊपर अगर कोई शैतान जिन आ जाएगा तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। राइट। अच्छा, ये अच्छे जिन और बुरे जिन भी होते हैं? बिल्कुल, हमारे साथ घरों में एक जिन्नात की नस्ल, एक कौम रहती है, उन्हें असहाबे ज़वाबा कहते हैं, अलग-अलग नाम है इनके रवायात में। वो हमें कुछ भी नहीं कहते, हुँ, वो हमें अपने वजूद का एहसास भी नहीं दिलाते। असल में जिन्नात की 7 इक़साम है। हुँ, जिन्नात इस रूए ज़मीन से ख़त्म नहीं हुए थे। इब्लीस तो चला गया था ऊपर, अज़ाज़ील, उसको हुँ, ज़ंजीरों में जकड़ कर ऊपर ले गए। यहाँ पे कुछ मखलूक बची थी। कुछ मखलूक दरख्तों में छुप गई, कुछ गंदगी में छुप गई, कुछ हुँ, पहाड़ों में छुप गई, कुछ पानी में चली गई। इस तरह 7 मुकामात पे जिन जिन्नात और शयातीन ने पनाह ली थी, आज उनकी नस्ल चल रही है। कुछ हुँ, मुसलमान भी थे, इबादत गुजार भी थे,
नेक जिन्नात भी थे। दो इतर है, दो खुशबुएं हैं इतर, उनका सुन्नत से बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। अगर आप वो दो खुशबुएं अपनी रूटीन में लगाते हैं तो जिन्नात आपकी गैप से मदद करते हैं। अच्छा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप वो इतर लगाएं तो आप किसी काम से गई हैं तो आप लंबी लाइन में लगी हैं, अचानक से कोई बंदा आएगा कहेगा मैडम आगे आ जाए आप, उसका आपसे कोई ताल्लुक भी नहीं होगा। हाँ। ठीक है, इस तरह बहुत से ऐसे काम है जो कि फॉर एग्जांपल आप टिकट की लाइन में रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे आपकी बोर्डिंग हो रही है, तो ऐसे कोई बंदा आएगा, ऑफिसर आएगा, मैडम आप आगे आ जाए, उसको पता नहीं दिल में या दिमाग में कहाँ से आएगा, या हो सकता है वो इंसान भी ना हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के बहुत से मिथ हैं। इस वक्त जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है, ये जो दुनिया चल रही है, इनको आज तक कोई भी समझ नहीं पाया ना हम समझ सकते हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। ये दुनिया भी बहुत आगे है, हम लोगों भी बहुत पीछे है। बेशक। अच्छा, बड़े बुजुर्ग भी अक्सर कहा करते थे, अब हमारी नानियों दादियों के की अगर मैं बात करूं तो वो ये भी कहा करती थी कि आपने जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारना नहीं है। जी। इवन लड़कियों को ये भी कहा जाता है कि खुले बालों में बाहर नहीं जाना, ज्यादा परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाना, क्योंकि आपके पीछे जिन्नात पड़ जाते हैं और बुरे असरात हो सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, पहले हम कीड़े मकोड़ों वाली बात पे आते हैं। घरों में ज्यादा दीमक होना ये भी काले जादू की निशानी है। ओके। और ज्यादा मकड़ी के जाले होना। ठीक है, जिस घर में ज्यादा मकड़ी के जाले हैं या दीमक के कीड़े हैं, या उस घर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सैलाब आ रही है, ठीक है, तो ये काले जादू की निशानियों में से कुछ निशानियां हैं कि आपके पूरे घर के ऊपर जादू हुआ हुआ है। ठीक है, इस हवाले से मैं आपको भी एक केस भी सुनाऊंगा। अब जब ऐसे घरों और ऐसे घरों में जब कीड़े मकोड़े निकलते हैं तो ज्यादातर जो रवायात में है वो ये है कि कोई काला कीड़ा हो, काला सांप, काला बिच्छू, काला कुत्ता, काला भेड़िया, काली गाय, जो ज्यादातर काले रंग में हो, उनको नहीं मारना। अगर आपको मारने की जरूरत पड़े मूजी जानवर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काला कोबरा आ जाए, हमें नहीं पता वो काला कोबरा या जिन्न है, तो हम उसे 3 बार कहेंगे अगर तुम जिन्न हो तो यहाँ से चले जाओ, अगर तुम जिन्न हो तो यहाँ से चले जाओ, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। ये 3 बार स्टेटमेंट कहेंगे। अगर वो जिन्न होगा तो वो चला जाएगा, अगर वो जिन्न नहीं है, सांप है, तो वो वहीं पे रहेगा, फिर हम उसे मार सकते हैं। ओके। और अगर हमने कहे बगैर मार दिया, उसके सर पे मारे डंडे और वो मर गया, और मरने के बाद वो राख बन गया या एकदम से धुआं बन के गायब हो गया, इट मींस वो जिन था। फिर उसको मारने की वजह से उसकी फैमिली हमारी दुश्मन हो जाएगी, उसकी फैमिली फिर हमसे बदला लेने की कोशिश करेगी, हमें नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए ये रवायात में है, ये हदीस में है कि आपने काले जानवर को, काले सांप को मारना है, काली किसी चीज को मारना है, तो पहले आप उसे स्टेटमेंट दें, उसको कम्युनिकेट करें, उसको इंस्ट्रक्शन दें कि भाई अगर तुम जिन्न हो तो यहाँ से चले जाओ। अब दूसरी बात पे आते हैं, आपने जो पूछा कि माएँ और दादियाँ कहती थी कि खुशबू लगा के बाहर नहीं जाना, और ये खुले बालों में बाहर नहीं जाना। बालों का हमारे जिस्म से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड से ग्रो करते हैं, इनकी ग्रोथ ब्लड से हो रही होती है। अच्छा, जैसे एक बॉडी ऑर्डर है ना हर इंसान का, एक हर इंसान के जिस्म से एक महक आती है कुदरती, जिस मिट्टी से हम बने उस मिट्टी की महक है, हर एक इंसान की अलग डिफरेंट। इसी तरह हमारे बालों से भी एक महक आती है, हमारे बालों से भी एक अलग ही खुशबू आती है, या महक कह लें आप। अच्छा, वो जो है वो इन शयातीन और इन मखलूकात को अट्रैक्ट करती है। अच्छा। ठीक है, और दूसरी वजह ये औरतों की खूबसूरती का एक सबब है, औरतों की खूबसूरती का साइन है आप कह लें, उसकी वजह से भी जिन्नात और शयातीन औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और खुशबू तो बहुत ही मेन है ना, क्योंकि खुशबू इंसानों के लिए भी वो बहुत जरूरी है, और जिन्नात की भी कमजोरियों में से है। जिन्नात जो है ना वो खुशबू बहुत पसंद करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2-3 खुशबुएं हैं वो लगाना सुन्नत है, और वो जब आप लगाए तो उसमें नेक जिन्नात, मुस्लिम जिन्नात जो है, जो इबादत गुजार है, वो आपकी मदद करते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह माएँ दादियाँ ये भी कहती हैं कि शीशा ना देखा करें, ज्यादा शीशा देखने से मना कर देंगे। अब आप शीशे के बारे में रिसर्च करें तो उसको बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। जिन लोगों के, ये भी मैं आज अपने ऑडियंस को बताऊं, ये भी बड़ी एक बात मेरे माइंड में आ गई, जिन मियाँ बीवी के बीच में क्लैश चल रहा है, जिनके आपस में इश्यूज चल रहे हैं, वो अपने बेडरूम में से मिरर को रिमूव कर दें। ओके। फिर 1 महीने बाद बताएं कि उनके मामलात कैसे हैं। नाइस। ठीक। ये बहुत बड़ी वजह होती है मिरर, ये बहुत नुकसानदेह चीज है। क्योंकि जब हम शीशा देखते हैं तो हमारा हमजाद उसमें ठहर के हमें नजर आता है,
अब ये नहीं पता कि जब आप सो रहे हैं तो आपका हमजाद वहां से चला गया आपके जिस्म को छोड़ के, तो जिस्म से तो निकल जाता है हमजाद, ये नहीं पता वो वहां से गया या वो उसी शीशे में ठहरा हुआ है। शीशा हमजाद के रुकने के लिए एक, वो कह लें आप, एक पॉइंट है, एक जगह है कि वहां पे वो स्टे कर सकता है। अच्छा। ठीक है, अब वो हमारा दुश्मन है। अब दुश्मन का काम क्या है? नुकसान पहुंचाना। वो फायदे में तो कभी भी नहीं होगा। और शैतान का, इबलीस का पसंदीदा तरीन अमल है मियाँ बीवी में जुदाई करवाना, मियाँ बीवी में तलाक, मियाँ बीवी में नचाकी, ना इत्तफाकी, ना सलूकी पैदा करना उसका सबसे पसंदीदा तरीन अमल है। कुछ मियाँ बीवी में ये भी इशू होता है कि वो फिजिकल रिलेशन नहीं डेवलप कर पा रहे, बड़ी बीवी को बड़ी वो प्रॉब्लम होती है कि कोई एंजाइटी होती है उसको कुछ, उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप अपने मिरर, आपको चाहिए यूज़ करना, आप अपने वॉशरूम में लगाएं, और जो आपके बेडरूम में जो मिरर है उसको फ़ौरन से पहले उतार दें, फिर देखें आपके मामला कितने बेहतर होते हैं मियाँ बीवी के आपस में। राइट, तो ये तो हमारी ऑडियंस जो ऐसे मसलों का शिकार हैं, ये तो बड़ी अच्छी आपने चीज़ बताई है। वो चलें आपके सवाल से मेरे माइंड में आई थी कि ये भी मैं बता दूं ऑडियंस को। चलें ऑडियंस, आप इसको ज़रूर ज़रा एक्सपीरियंस करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा भी कि आपने क्या डिफरेंस महसूस किया है। अब हम जब जिन्नात की बात कर ही रहे हैं, जैसे आपने बताया कि कीड़े मकोड़ों को मारने से, ये वो आप मारते हैं तो उनका ख़ानदान आपके पीछे पड़ जाता है, दुश्मन बन जाता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो फिर उससे कैसे बचा जाए? देखें, ऐसी जब सिचुएशन आती है तो उसमें फिर आपको माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़ती है। कुछ लोग सौदेबाजी करते हैं, कहीं पे सौदेबाजी भी होती है, बार्गेन होती है, डील होती है। वो आपसे तकाजा करते हैं, हमें इतने पैसे चाहिए, हमें इतना गोश्त चाहिए, हमें इतनी मिठाई चाहिए। इस तरह की कोई भी डिमांड वो जिन्नात आपके आगे रख सकते हैं। और उनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है तादाद में, एक वक्त में 70 बच्चे पैदा करती हैं डैने, जो जिननी होती हैं 70 बच्चे एक वक्त में पैदा करते हैं, और इनकी ग्रोथ भी बड़ी तेजी से होती है, और एकदम से छोटे भी हो जाएंगे, एकदम से बड़े भी हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं ये। तो बेहतर यही है कि जब आपने मारना है तो खुद ना मारें, किसी ऐसे बंदे से मरवाएं कि जो बंदा इस पे ग्रिप रखता हो, जो जिन्नात को मार सकता हो, या इनसे आगे कम्युनिकेट कर सकता है, इनसे डील कर सकता है, या इनको फेस कर सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। राइट, और अगर जैसे आप बता रहे हैं कि खुशबू से भी ये पसंद कर लेते हैं और आपके साथ अटैच हो जाते हैं, तो उन सिचुएशंस में भी मतलब हमें किस तरह का डिफरेंस फील होता है अपनी लाइफ के अंदर अगर कोई चीज़ हमारे पीछे पड़ गई है तो? देखें, मेरे पास अभी कल ही एक केस आया, कल ही मुझे एक मैसेज आया कि वो शादी हुई है उनकी नई, तो वो उनके हस्बैंड कहते हैं कि मेरी वाइफ जब सोती है ना तो उनकी बॉडी की पोजीशंस जो है वो चेंज होती हैं। ठीक है, वो ममलिंग भी करती हैं। अब उस सूरत में ये होता है कि जो जिन्नात है ना वो आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ठीक है, कोई अनोखी बात नहीं है, ये लोग इस पे बड़ा मजाक उड़ाते हैं और बड़े नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ये सच है, ये हकीकत है। ये तारीख में भी मौजूद है, इस्लामी तारीख में भी आपको ऐसे वाक़यात मिलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील जो किताबों में मैंने पढ़ा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी मलका बिल्कीस, उनके जो वालिद थे उनका नाम था शराहिल, मलका बिल्कीस, और उनकी जो माँ थी उसका नाम था रेहाना। और कहते हैं, जो मैंने पढ़ा है, वो जिन नहीं थी, वो औरत नहीं थी, कि इंसान और जिन की शादी से बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। अच्छा। सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, फिर आगे इनकी नस्ल भी चलती है। तो ना बच्चा इंसान का ना जिन का मिक्स ही कुछ मिक्सचर ही होता है। जो जिन्नात भी हैं ये इंसानों और जानवरों का मिक्सचर है। अगर आप इनका असल वजूद देखें तो आपको इनका वजूद इंसानों से भी मिलता जुलता नजर आएगा और कुछ जानवरों से मिलता जुलता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर चेहरा उनका इंसानों जैसा है तो नाक उसमें उसकी कुत्ते जैसी हो जाएगी या बिल्ली जैसी हो जाएगी नाक। ठीक है, कान थोड़े से लंबे होंगे, नीचे से नोकदार हो जाएंगे, इधर से भी नोकदार हो जाएंगे। फिर आंखें लंबी लंबी हो जाएंगी, पलकें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, खूबसूरती का भी थोड़ा सा एलिमेंट आएगा। कहीं कहीं पे दुम होगी, कहीं पे दुम नहीं होगी। कहीं पे हाथों की उंगलियां इंसानों की तरह होगी, कहीं पे जानवरों की तरह, चौपायों की तरह, ऐसे दो और फिर ये दो, ये ऐसे करके। ठीक है, इस तरह भी होंगी। और पाँव भी कहीं पे ऐसे होंगे। ठीक है, कहीं पे हाइट ज्यादा होगी, कहीं पे हाइट नॉर्मल होगी। कहीं पे जो फीमेल जिननी है या जो डायने हैं या चुड़ैले, उनके बाल लंबे होंगे, वो ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी खूबसूरत होंगी। हाथों पाँवों के नाखून लंबे होंगे। किसी जब वो पिछल पैरी है उसके पाँव मुड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत से करेक्टर्स हैं, कोई एक करेक्टर नहीं है, बेशुमार करेक्टर्स हैं। अलग अलग करेक्टर पे बात हो सकती है। ठीक है, इतने करेक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा, आपने कभी जिन्नात या चुड़ैलों को देखा है? बड़ी दफा। अच्छा, तो
वैसे कहा जाता है कि ये जो चुड़ैलें या जो जिन्नात होते हैं, ये कैमरा में कैप्चर नहीं होते, पर मैं अभी रिसेंटली आपकी जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर पिक्चर्स देख रही थी, जिसमें आपने दिखाया हुआ था कि कोई चीज़ थी, या चुड़ैल कह लें, जिन्न कह लें, जो भी कह लें, वो जो भी पिक्चर में था, तो वो कैमरा में कैसे आ गया? मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, हुँ, तो वो ज़रा थोड़ा-सा हट के रहते हैं गाँव टाइप एरिया में, तो वहाँ पे जाना पड़ा मुझे। तो हम जब वापस आ रहे थे तो अब मैं उनसे नॉर्मली मिलने गया था, जब पाकिस्तान आया तो वैसे मिलने के लिए चला गया। तो वो अब उनके घर में डिस्कशन शुरू हो गई कि भई हमारे घर में भी ये मसले हैं, ऐसे मसला है, ये मसला है, वो मसला है। तो अब वो डिस्कशन के बाद ना हम वापस आ रहे थे, तो अब जब वापस आ रहे थे ना रोड पे, तो हमें रोड पे ये चीज़ नज़र आई है। अच्छा। ठीक है, तो वो अब दूर ही थे तो हमें नज़र आई, तो मैंने गाड़ी रोक ली, मैं कहा रुको ज़रा, मुझे ये तस्वीरें बनाने दो। तो हुँ, हमने तस्वीरें बनाई, फिर हम कुछ पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने गाड़ी रिवर्स ली तो हमने रास्ता बदल लिया। तो उस चीज़ ने नुकसान नहीं, पहुँचाने की नुकसान कोशिश पहुँचाने, नहीं की क्योंकि मैं आपको? हिसार में हूँ, हिसार हुँ, करके जाता हूँ मैं। कहीं भी सफ़र करता हूँ, सूरह इखलास का एक हिसार है, मैंने बताया हुआ अक्सर, मैं वो करके जाता हूँ। हुँ, तो इस हुँ, वजह से वो बचत होगी, अदरवाइज़ तो जब आपकी इनके साथ इंटरेक्शन हो जाती है ना, नज़रें मिलती हैं, उसके बाद ये आप पे हमलावर होती ही होती हैं। ये आपको हमला किए बगैर नहीं छोड़ती, और जब आपकी नज़रें मिल गई, जब इनको पता लग गया हमें किसी ने देख लिया, हुँ, हमारा वजूद किसी के आगे ज़ाहिर हो गया। राइट। अगर अब उसमें लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं, भई इसने तो साड़ी पहनी हुई है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो फलान है। अब मैं लोगों को क्या बताऊँ कि भई ये किसी भी रूप में सामने आ सकती हैं, हुँ, बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल। रूप अपना के सामने आ सकती हैं। अब कोई नॉर्मल इंसान, चलिए आप तो मतलब पढ़ते वगैरह रहते हैं, ठीक है, आपको तो आइडिया है इन चीज़ों का। अब जैसे हम जैसे लोग जा रहे हो और हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ आ जाए, तो हमें उस वक़्त हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? हमें क्या चीज़ का वेट करना शुरू कर देना चाहिए जिससे हम नुकसान से बच जाएँ? बचपन में ना एक बात कही जाती थी और सुनते थे, भई कोई चुड़ैल नज़र आए तो कपड़े उतार दो, ठीक है? ये बड़ा मशहूर था फिनोमिना, और ये आज भी अक्सर लोग ये बात कहते हैं, जबकि ये चीज़ गलत है। हुँ, जब भी आपको ऐसी कोई इविल एंटिटी, या सबसे पहली तो बात ये, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं ना रात में या वीरान जगह पे सन्नाटे में या दिन में भी कर रहे हैं, हुँ, कोशिश करें आप सदका दे के जाएँ। हुँ, सदका आपको मौत से भी बचा लेता है। हुँ, उस 70 बलाओं से तो उसने बचाना है, मौत से भी बचाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आपको कभी अनइंटेंशनली बैठे हुए भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आए, कोई मखलूक नज़र आए, तो कुरान पाक की जो एक आयत है वो बड़ी ताकत रखती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हुँ, ये आयत बहुत बड़ी है, जब आप इसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपने तर्जुमे के बाद इस पे गौर करना है कि इस तर्जुमे में बात क्या कही जा रही है। ये सबसे पावरफुल तरीन आयत है। हुँ, और एक किताब में एक रवायत है कि 2 तरह के जिन्नात हैं जो इंसान पे हमलावर होते हैं। एक इंसान का अपना जिन, जिसको हम ज़ात कहते हैं, एक बाहर से आने वाले जिन। हुँ, अपने जिन के हमले से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, बस। अच्छा, अब आपने बाहर के जिन के हमले से बचना है तो फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। लोग हुँ, अलय्युल पढ़ते हैं, लेकिन असल में लफ्ज़ है अलय्यिल, हुँ। अलय्यिल अज़ीम। ये आप पढ़ें तो इंशाल्लाह ताला आप प्रोटेक्शन में रहते हैं और आप एक हिसार में रहते हैं। अच्छा, वैसे आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे डेफ़िनिटली शेयर करते होंगे, तो मैं चाहूँगी कि कोई किसी ऐसे शख्स का एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें जिसने ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस की हो? देखिए, असल बहुत ही ज़्यादा हुँ, तादाद है केसेज़ की, हम सारी रात बैठ के भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें तो ये ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको एक रिसेंटली एक केस सुनाता हूँ। एक घर था, उस घर का सीन ये था कि उस घर की दीवारों में से ना हुँ, अचानक से ऐसे खून बाहर को आता था। एक घर है, उसके तीनों तरफ घर बने हैं, पीछे भी घर है, दाएँ-बाएँ भी घर है, सामने तो गेट होता है। हुँ, अब उसके दाएँ-बाएँ जितनी भी दीवारें हैं ना, उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता था एकदम से, और वाज़िया ब्लड, ये नहीं कि कोई ऐसी कोई लाल कतरा निकल के गिरा है, सेंटर में से करके ऐसे करके ब्लैक स्पॉट्स बनते थे ब्लड, और वो फैलता था, हुँ, ठीक है? सुबह जैसे ही फजर होने वाली होती थी, रोशनी होना शुरू होती थी, तो वो खुद बहुत गायब हो जाता था। अच्छा, ये जब उन्होंने वाक़या डिस्कस किया तो अच्छा, मैं भी प्रूफ़ माँगता हूँ पहले। मैं हुँ, ऐसे ही नहीं हर एक के किसी, असल में मेरा जो काम है वो, मैं डेप्थ में जाता हूँ, इन्वेस्टिगेट करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर उसकी जड़ से जाके पकड़ के फिर उसको रिमूव करता हूँ। हुँ, लोग मेरे से इस चीज़ से थोड़ा-सा वो ख़फ़ा भी होते हैं, ख़ाइफ़ भी होते हैं, भई ये क्या तरीक़ाकार है, लेकिन मेरा तरीक़ा यही है। हुँ, उसकी वजह ये है, देखें, लोगों के लिए ये बड़ा एक आम नॉर्मल एक उनको सिनेरियो लग रहा होता है, लेकिन इसके अंदर हमारी लाइफ़ का बहुत बड़ा रिस्क होता है। हमें इस चीज़ की डेडलाइन मिलती है, हमें इस चीज़ का थ्रेट मिलता है कि इस काम में नहीं आना। हुँ, अब जैसे ही मैंने पहला वाक़या आपको बताया कि अब मेरे अज़ीज़ थे, मैं उनके घर से वापस आ रहा था, अब वो रास्ते में नज़र क्यों आई?
वो इसलिए आई कि बाबा मैं तेरे सामने भी आ गई हूं, तो तेनू फाड़ के ना मैं तेरा बुरा हाल भी कर सकनी है। अगर मैं सामने आ सकती हूँ तो फिर मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये उसकी तरफ से मेरे लिए एक सिग्नल था, एक साइन था। ठीक है, तो वो उनके बेटे मेरे साथ ही बैठे थे। मैं क्या भाई वेख लो ਤੁਹਾਡੇ सामने गए, फिर तुसी कहते हो जी आपने इतने पैसे मांग लिए, इतने बकरे देने पड़ते हैं। ये मेरे मोबाइल में वीडियोस मौजूद है मेरे इलाज में। लिटरली सबसे पहले तो मैं अकीका करने का कहता हूँ। अकीका एक आप पे कर्ज है जो आपने अदा करना है। अकीके के बाद फिर मेरे इलाज में वाकयातन बकरे और सदकात के बड़े मामला आते हैं। अच्छा, लोगों को इससे तकलीफ होती है। लोगों का असल में कॉन्सेप्ट ये है, अभी मैं इसको 1000 रुपया क्यों दूं, मैं इसको 500 रुपया क्यों दूं। अच्छा, हालात ऐसे जा रहे हैं, कोई खुद मुश्किल से बकरा खाता है 2500 रुपये किलो लेके, किसी गरीब को कैसे देने का हौसला पड़े। असल में लोग ये नहीं सोचते कि जो सदका है ना वो आप उस शख्स को नहीं दे रहे होते, वो आप अल्लाह को दे रहे होते। बेशक बेशक। जिस दिन हमने अपनी ये सोच बदल ली ना, उस दिन बहुत कुछ हमारी लाइफ में चेंज हो जाएगा। ट्रू। ठीक है। अच्छा, वो उन्होंने जब मुझसे बात की, मैंने कहा ठीक है इन्वेस्टिगेट करते हैं कैसे शुरू हुआ। नया घर था, शुरू में शिफ्ट हुए, सारा कुछ ठीक चल रहा था, कोई ऐसा मसला नहीं था, नए शिफ्ट हुए। लाहौर की एक सोसाइटी का वाकया ये, हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। भी किस दिन ये वाकया हुआ था जी, फलां दिन हुआ। उस दिन घर में कौन कौन आया, कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, कौन आया, क्यों आया। अब सुनिएगा, लोगों का हसद। लोग ना आजकल बड़ा मॉडर्न बड़े हो गए हैं और अपने आप से बाहर हो जाते हैं जी। अमीरों को नजर क्यों नहीं लगती, इतनी सेलिब्रिटियां टीवी पे आ रही हैं, स्टेज पे आ रही हैं, $1 मिलियन कमा रही हैं, उनको नजर क्यों नहीं लगती। नजर सबको लगती है। हर एक ने अपना एक ऑरा का माहौल बनाया हुआ है कि अपनी प्रोटेक्शन की शील्ड बनाई हुई है। ठीक है, आप बड़े बड़े सिंगर्स को देखें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखें, या अब ये रिसेंटली इंडिया की एक फैमिली की शादी हुई है, अंबानी फैमिली, बड़ा मीडिया पे बड़ा हाई पाई है। उन लोगों ने क्या किया, अपनी शादी से पहले दुनिया के सबसे बड़े पंडितों को बुला के पूजा पाठ कराई। ठीक है, हर रिलीजन में कोई ना कोई किसी ना किसी रंग में रूप में अपने गॉड के साथ, जिसको वो मानता है, उसके साथ वो अटैच है। राइट। अपना एक कनेक्शन में है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टेज पे आते हैं, गाना गाने से पहले ये ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे ऐसे पढ़ते कुछ करते हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले एक सिंगर है इंडिया का, करण औजला, उसकी एक वीडियो वायरल हुई है। उसमें वो स्टेज पे आने से पहले वो ऐसे ऐसे करके कुछ पढ़ रहा है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब ये कुछ करते हैं। हाँ, आप लोगों का दिमाग खराब है जरा, जहालियत की वजह से थोड़ा सा आप लोगों को इल्म की कमी है, आपको शौर की कमी है, तो इसमें आपका कसूर है और किसी का कसूर नहीं है। अब वो जी 1 कनाल का घर, फैमिली रिसेंटली शिफ्ट हुई है। अब देखें कि जिस घर में खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, आपके घर रात मगरिब के बाद दीवारों से खून निकलना शुरू, आप पे क्या बीतेगी। खौफ। ठीक है, और उस खून की वजह समझ नहीं आ रही। पहले तो उनको ये लगा कि शायद कोई साथ वाले घर में कोई काम हो रहा है, फिर जब देखा कि 3 सिमत से आ रहा है, सामने वाले तो आगे तो दरवाजा आ जाता ना, लेकिन वो तीनों सिमतों से वो खून आ रहा है। उसकी खून की क्या वजह है। किस्सा मुख्तसर, जब वो मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, करते करते पता क्या चला कि उनके घर में जो माली काम करता है, उस माली को उनके जो दुश्मन थे, जो रिश्तेदार थे, जिनको जेलसी थी, उन्होंने उसको खरीदा। अच्छा। खरीदने के बाद क्या किया कि घर में जहां जहां पे प्लांट्स थे, उन प्लांट्स में कब्रिस्तान की मिट्टी डलवाई। और फिर मिट्टी भी कौन सी मंगवाई, जब उससे सवाल जवाब हुए, उसने बताया कि मैं कब्रिस्तान से उस शख्स की मिट्टी लेके आया था कब्र की जाके, कि जो के कत्ल हुआ था। जो शख्स कत्ल होता है ना, उसका हमजाद या उसका जो जिन होता है, वो आम इंसान के जिन से भी ज्यादा बुरा होता है। ठीक है, वो कब्रिस्तान से गोरकंद के साथ मिलके उधर भी पैसे लगाए, ढूंढा भाई ऐसी कब्र बताओ पुरानी तरीन और बंदा कत्ल हुआ हो। वो ढूंढने के बाद उसकी कब्र की मिट्टी ली, वो मिट्टी जाके उस घर के पौधों में प्लांट की, और ये शो कराया कि जी ये तो बाहर से मिट्टी नर्सरी से खरीदी और प्लांटिंग के लिए। कि सिर्फ मिट्टी से आपके घर का ये हाल हो सकता है, सोचें बाकी चीजें किस हद तक जाती होगा। बिल्कुल। और ये ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक के लिए आप देखें ना, रिलेटिव्स करने वाले हैं। राह चलते बंदे को आपसे क्या कंसर्न है, और राह चलता बंदा आपके माली को क्यों खरीदेगा, और फिर माली आकर से गोरकन को खरीदेगा, फिर गोरकन को खरीदने के बाद कब्रिस्तान से कब्र की मिट्टी मंगवाई जाएगी। उसको क्या पड़ी है भाई, उसके पास इतने फालतू पैसे कहां से आए इतने खर्चने के लिए। ये वही लोग करते हैं जो कि आपको डाउन देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपका वापस रिवर्स गियर लगे लाइफ में, जो नहीं देख सकते आपको अच्छा लिबास पहना हुआ, अच्छी गाड़ी में, अच्छा मोबाइल, अच्छा लाइफस्टाइल,
आप अब्रॉड ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में अगर रह रहे हैं तो अच्छे होटलों में जाके होल्डिंग कर रहे हैं, वो चीजें नहीं देख सकते। बेशक। अब जो आपके मुंह पे कुछ नहीं कह सकता, या आपके गाड़ी को तोड़ नहीं सकता, आग नहीं लगा सकता, या घर को तोड़ नहीं सकता, फिर वो लोग इस तरह के हरबे अपनाते हैं। अच्छा, ये जो काला जादू है, ये कौन से लोग हैं जो ये करते हैं, या जो भी अमल वगैरह होता है, किस किस्म के लोग होते हैं ये? देखें, ये वो बदबख्त लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने ठुकरा दिया हुआ। कुरान पाक में सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 36 है, अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग मुझ रहमान की याद से दूर होते हैं, मैं उनके पीछे शयातीन को लगा देता हूँ, फिर वो शयातीन उसको मेरे रास्ते से दूर करते चले जाते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि हम लोग अपने जाती मुफादात, अपने बुग़्ज़, अनाद, कीना, दुश्मनी या हसद में किसी भी हद तक जाने के लिए रजामंद हो जाते हैं। और फिर जो देखें, शैतान को चाहिए अपनी तस्कीन, वो चाहता है कि मैं किसी तरीके से अल्लाह को हराने की कोशिश करूं या अल्लाह को हराने में कामयाब हो जाऊं। ठीक है। वो फिर लोगों को फैंटेसाइज करता है, लोगों को गुमराह करता है। ये जो लोग कहते हैं भी मैंने जिन काबू कर लिया, जिन कभी काबू नहीं आता। आपका जिन ही आपको सर में वो डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको ट्रैप कर लेते हैं, आप समझते हैं मैंने जिन काबू कर लिया, ऐसा नहीं होता। हाँ, जिन्नात जिन्नात आते हैं काबू में, बड़े बड़े जिन्नात के साथ आपकी बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, बड़ी बड़ी कम्युनिकेशंस होती हैं। अब ये रिसेंटली हम बात करते हैं, इंडिया के एक सिंगर है हनी सिंह, रिसेंटली उनका कम बैक हुआ है। उनका एक पॉडकास्ट उन्होंने एक सोशल मीडिया चैनल के साथ वो उन्होंने पॉडकास्ट किया, और उसके अंदर उन्होंने बड़ा कुछ बताया अपने बारे में। वो इस तरफ चल पड़े थे, शैतानियत की तरफ। उसने कहा कि मैं दीन धर्म को छोड़ दिया, मैंने शैतानियत को कबूल नहीं किया था, लेकिन मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। फिर वो लोग मुझे लेके गए, एक जगह दिखाई, एक लड़की ने मुझे, उसके बाद फिर मैं परेशान हो गया, बीमार रहने लग गया। अब जब आप इनके साथ नहीं डील करते ना, इनके साथ थोड़ा सा आप हटने की कोशिश करते हैं इनके अंदर जाके, तो फिर ये आपका नुकसान करते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी, शैतान आपका नुकसान करता है। अब वो बताता है हनी सिंह कि मैं बीमार रहता था, मैं अपनी माँ को देख के कहता था कि मुझे कत्ल करने आ रही है। मेरे दिमाग में 30 सेकंड में 30,000 थॉट्स आती थी। मैं शॉवर लेता था तो वॉशरूम का दरवाजा खोल के लेता था शॉवर। मैं 2 साल के 3.5 साल उसने कहा मैं आइसोलेट रहा हूँ अपने घर में, अपने रूम में, मैं नहीं निकला। और अब उसने बताया कि मैं जब निकला हूँ तो मैं पंजाब गया, तो वहाँ पे मैं सूफी लोगों से मिला, और मैंने इस्लाम पे बड़ी वर्किंग किया। हज़रत मूसा के उसने बड़े वाक़यात का जिक्र किया, मौला अली के बारे में उसने बड़े वाक़यात सुने। ठीक है। तो ये सूफीज़म में इन चीज़ों का बड़ा जिक्र है। तो उसने वो थोड़ा सा अपना ये जेस्चर दिया कि मैं थोड़ा सा इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ। ठीक है। मैं थोड़ा सा रिलीजन की तरफ आया हूँ। तो शैतान जो है वो आपको सपने दिखाएगा बड़े खूबसूरत किस्म के, कि भी ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली मिलता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली वो आपको मरवा देता, मरवा के साइड पे हो जाता है, और पास खड़े होकर देख रहा होता है कि अनु लित्र पै रहे ने। वो पंजाबी में कह रहे हैं कि गोल होकर छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करता। उसको पता होता है उन मैनू भी पैने ने, मैं भी नस जावा। ठीक है। तो ये लोगों की अपनी कम अकली है, कम जरफी है, उनका अपना लालच है, उनका बुग़्ज़ है, अपना हसद है। अब जिसकी वजह से वो लोग इस हद तक चले जाते हैं, जो दूसरे को नुकसान पहुंचता है। अच्छा, ये लोग चिल्ले भी काफी ज्यादा काटते हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मेरे एक बड़ा करीब हुई उनसे एक ताल्लुक है, उस फैमिली से। अब देखिए, माशरे में जिंदगी गुजारने के असूल हैं, तौर तरीके हैं। मेरा उस फैमिली के साथ रिलेशनशिप था, एक ताल्लुक था। उनके घर के गिराज में से ना कील मिला, कील ठुका हुआ था गिराज में। अब कील ठोका जाता है किसी बंदिश के लिए, किसी कोई दुश्मन इसके ऊपर से गुजरे, उसका ये उसका वो लोग आउट ऑफ सिटी थे, वापस आए। अब वो अपनी बहू पे इल्जाम लगा रहे हैं भी इसने ठुकवाया कील, क्योंकि वो उनकी गैर मौजूदगी में वो घर पे थी। मैंने कहा जी उसने नहीं ठुकवाया, उसका इससे कंसर्न नहीं, कोई नहीं है। ये 3 बच्ची, वो बाप भी मर गया। चलो, उसके बाप का कुछ ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक था, ठीक है, लेकिन आप जब तक आंखों नहीं देखा, आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। अब उस घर में उस लड़की की एक ननंद रहती थी जो कि डिवोर्सी थी। उसकी रिसेंटली शादी हुई, फिर कुछ अरसे बाद शादी हुई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी उस घर की जो सरबराह थी खातून, मैंने कहा जी आंटी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो बेटी है ना जिसकी शादी होगी, इसको अपने घर रवाना करें। मैं कहा यहाँ पे रहती है, आपको गलत गलत बातें करती है, भड़काती है अपनी बहू के खिलाफ। मैं कहा जी ये तो अब आपकी नहीं रही, इसकी तो शादी हो गई है, डिवोर्सी थी, दूसरी शादी हुई उसकी। तो मैं कहा बेहतर यही है कि इसको आप अपने पास ना रखें,
इसको अपने ससुराल रवाना करें। वो जी उल्टा मेरे खिलाफ ना होगी कि वही नहीं मेरी बेटी तो कहती है कि उन्हें ठुकवाया थे, तू क्यों नहीं कहता उन्हें ठुके। मैं कह जी मैं कैसे कहूँ हम्म। कि जी आपकी बहू ने ठोका है, आप उसको तलाक दिलवा दें अपने बेटे से कह के। कि लोग इस हद तक होते हैं कि जी आप उनकी हाँ में हाँ क्यों नहीं मिला रहे, आप उनको ठीक क्यों नहीं कह रहे कि अगर मैं भी आम बाबों की तरह दूसरे लोगों की तरह होता मैं हाँ जी माँ जी उन्हें कीटा फलानी ढींगनी ने कड्डो हम्म। एनू घरों बाहर दियो तलाक एनू इंज करो 2 बच्चे उसके भी छोटे छोटे। हम्म। लेकिन मैंने वो बात की कि जो इंसाफ का तकाजा जो है उसके मुताबिक थी बात, जो मेरिट पे थी कि जी मैंने कहा जब आपने देखा नहीं है और मैं कि स्टील का कीला है कि अंदर ही ठुकवाना होता है गिराज में, तो ये बाहर भी ठुकवा सकती थी, इसने अंदर ही क्यों ठोका। कॉमन सेंस की बात है ना। और मैं कहा इसने कील ही क्यों ठोका, मैं कहा घर में रहती है वो चाहे आपको इतना कुछ खिला सकती है, आपका खाना वो बनाती है, आपको सुबह नाश्ते में चाय वो देती है, आपके साथ वो एक घर में रह रही है, 2 कमरों का आपका घर है, वो आपके सराहने के नीचे बेल्ट के नीचे आपको पता नहीं क्या क्या कर सकती है। मैं कहा उसने कील ही ठोकना था। मैं कहा ये आप इस चीज से बाहर है, बड़ा समझाने की कोशिश की, नहीं उन्होंने मुझसे तल्लक ना खत्म कर दिया इस बात पे। ऐसे ऐसे लोग हैं मुआशरे में, आप क्या कहेंगे, लोगों की मेंटली ग्रूमिंग नहीं हुई है। बेशक बेशक। और ये अपने ही लोग होते हैं अपने जो करीबी मरवाते हैं। रिश्ते, खून के रिश्ते, हम्म। खून के रिश्ते, ये भी नहीं कोई बाहर का रिश्ता नहीं। अब ये 3 बच्ची तुम ब्याह के उसको शादी करके अपने घर लेके आई हो और तुम उस पर तरस खाओ कि तुम उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, चाह रही हो कि मामला तलाक तक आ जाए। नहीं, मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है चीज। लोगों को चीज समझनी चाहिए ना कि लोग बुग्ज में असद में किस हद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक बेशक। अच्छा, जो लोग इनका तोड़ निकाल रहे होते हैं, जो मतलब मदद करने के लिए आते हैं, जैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं, अमूमन देखा जाता है कि वो बताते नहीं हैं कि आप पे काला जादू करवाने वाला कौन है, तो ये क्यों नहीं बताते? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स में से किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया हो और उसने बहुत कुछ फेस किया हो, आप उसकी आई विटनेस है, आप उसकी आई विटनेस है, आपका बस नहीं चल रहा, आपको एक बार पता लग जाए कि कौन था, मैं उसको मार दूंगी। इंसान यही कहता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। बेचैन बेताब बेबस इंसान यही कहता है, जो थका आ रहा हो जिसके बस में कुछ ना हो, यार एक बारी मैंने लब जाए मैं छड़ना ही नहीं, मैं इसके साथ ये कर दूंगा, मैं उसके साथ वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। ये वजह होती है बस जो हम नहीं बताते, सिर्फ इस वजह से। सिर्फ इस वजह से कि मुआशरे में खून खराबा फितना फसाद होगा। अच्छा, जो लोग ये काला जादू करते हैं, ठीक है, ये चिल्ले भी बहुत ज्यादा काटते हैं, ये चिल्ले किस किस्म के होते हैं और ये क्यों करने जरूरी होते हैं? देखो चिल्ला लफ्ज है 40 दिन के अमल का नाम है चिल्ला। 40 दिन आप कोई भी काम करें उसको चिल्ले का नाम दे दिया जाता है। अच्छा अब ये ट्रेंड बहुत कम हो गया हुआ है, पहले होता था कि लोग किसी ताकत को पकड़ने के लिए अपने काबू में अपने बस में करने के लिए चिल्ला काटते थे। जैसे कि हिंदू मजहब में जो भगवान है इनको भी काले जादू के लिए यूज किया जाता है। तो इनके जैसे हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र और इस तरह की जो चीजें हैं उनका जाप किया जाता था इनकी तस्खीर करने के लिए। लाहौर में एक शख्स है, मक्का कॉलोनी में रहते थे गुलबर्ग में, वो उन्होंने जो हिंदू मजहब में काली माता माँ काली जिसको कहते हैं, जिसकी जुबान बाहर होती है और गले में उसने खोपड़ियों की माला पहनी होती है, इसको इंसानों की बलि दी जाती थी। अभी भी ये चीज मौजूद है। अब वो क्या करते हैं कि अब वो ये शो करवाते हैं कि हम पे माँ काली प्रकट हो गई हैं, फिर वो उस तरह के गेटअप में डांस करते हैं और उस तरह का फिर एंड पे ना किसी जानवर की बलि देते हैं, या जानवर की नहीं तो कम से कम तलवार को जो है ना अपनी जुबान पे फेरते हैं कि जुबान से खून निकले। ये चीज बहुत सी इंडियन मूवीज में दिखाई हुई है, रिसेंटली एक भी मूवी आई है उसके अंदर भी दिखाया है ये सीन इन्होंने। अब ये चीजें करने का मकसद ये होता है कि आप उस मखलूक को मुसखिर करने के लिए उसको खुश कर रहे होते हैं। अब जो ये काली माता का जो अमल करते हैं, यहाँ पे जिस शख्स का मैं बताने लगा था उसने जब की तो उसका अमल थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि जब ये चीज सामने आती है ना तो आप खौफजदा भी होते हैं। खौफजदा होकर उसने एक गलती कर दी, जब वो गलती की तो गलती का उसको खमियाजा क्या भुगतना पड़ा, उसने उसका नाक काट दिया था तलवार से। वो शख्स मैं मिला हूँ उस शख्स से, उसकी सर्जरी हुई है बकायदा, उसने दोबारा नाक लगवाया हुआ है। ओके। ठीक है। और उनकी फैमिली में फिर उसकी फुफो उन्होंने काबू की थी, उनके पास थी, और वो जब उसको बुलाती थी तो उनके घर की दीवारें जो है ना गरजती थी, घर 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 जैसे अभी गिर जाएगी, लेकिन गिरती नहीं थी। उनके काबू में थी, वो बुलाती थी और उससे फिर वो लोगों के जो काम शाम जो करवाने होते थे करवाती थी।
अब ये ट्रेंड खत्म हो गया, हम्म लोगों के पास इतना टाइम नहीं है हम इतनी मेहनत करें। सिंपली क्या करते हैं, तंत्र मंत्र की किताब ली या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, दुश्मन को मारने का ये अमल, महबूब कदमों में करने का ये अमल, पैसे का ये अमल, फलां काम का ये अमल, सांस चिड़िया बन के हवा में उड़ जाए, ननान कबूतर बन के मर जाए, ठीक है, देवरानी को ये हो जाए, जेठानी को ये हो जाए, बस ये यहाँ पे ये चीजें रह गई हैं। और बिल्कुल। इसकी अमलियात देख देख के तो वो करते रहते हैं। हम्म हम्म मैं एक केस डील कर रहा था। आप किसी भी रिश्ते से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब बात आ जाती है हसद की। इतनी नामुराद और इतनी बदबख्त चीज है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, जिनका मैं अब आपको वाकया बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान छोड़ चुके हैं वो। उनकी जो वाइफ थी, उनकी सगी खाला की बेटी, माँ ने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से शादी की। बेटी घर आई। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे एशियाई कल्चर में समझने की बात है नफ्सियाती तौर पे, एक माँ ने एक बेटे को पैदा किया, उसकी बचपन से जवानी तक वो उसके साथ रही, उस पर डोमिनेंट रही। वो अपनी माँ को सिर्फ ओब्लाइज करता था, उसको कोई नहीं था नजर आता, माँ ही माँ। अच्छा, माँ के साथ अगर उस घर में बहन भी मौजूद है तो बहन भी आंखों का तारा, सर का ताज। उसने जो कमाना, हर महीने माँ के लिए सूट आ रहा है, बहन के लिए सूट आ रहा है, बहन को 10-20 हजार दे रहा, अब आप ही जाके शॉपिंग करके आओ, अम्मी आप शॉपिंग करके आए। जब उस घर में आती है ना एक तीसरी औरत, चाहे ननान मौजूद हो या ना हो, हाली सास भी हो, उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता बेटे का गैप। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बेटे का गैप, फिर बेटे की इंटेंशन डाइवर्ट होती है, बेटे का फोकस थोड़ा सा बीवी पे आता है, वो चीज उनको हजम नहीं होती। इधर क्या किया उन्होंने, अपनी बहू पे अमल करवाया 18 का। 18 में ये होता है, आप कंसीव करेंगी, प्रेगनेंसी आपका मिसकैरेज हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा। अच्छा, मिसकैरेज अगर किसी तरीके से सर्वाइव कर गया है तो बच्चा पैदा होने के महीने बाद या कुछ दिन बाद बच्चे की डेथ हो जाएगी। तीसरा सिनेरियो क्या होता है कि बेटे पैदा होंगे, मर जाएंगे, बेटियां सर्वाइव करेंगी, बेटा कोई भी नहीं बचेगा। उन्होंने अपनी बहू पे करवाया, बहू भी कुछ पढ़ने पढ़ाने वाली नेक बच्ची थी, शरीफ बच्ची थी, सर्वाइव करती गई, उसकी 4 बेटियां पैदा हुई, 3 से 4 बेटियां। और वो कह रही होती थी, कहती फरूक भाई मैं एंड हो गई हूँ, मुझे पता मेरे साथ क्या किया मेरी सास ने। और सास लिटरली मुंह पे भी कहती थी, इस बार जाओगी हॉस्पिटल तो वापस नहीं आओगी। इतना ओपन। और सी सेक्शन औरत के लिए, उस बेचारी के सारे सी सेक्शन हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी कोई भी नहीं, चाहे बेटियां पैदा हुई हैं, चाहे मिसकैरेज हो गए, या बच्चे वेस्ट हो गए जो एक्सपायर हो गए। वो कहती है फरूक भाई मैं इतनी दफ़ा अपनी अजियतनाक अमल से गुजर चुकी हूँ और इतनी मैंने तकलीफ बर्दाश्त की है, मुझे नहीं समझ आती कि इनको मुझसे चाहिए क्या, और मैं अब तंग आ गई। खैर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया, घर छोड़ने लगे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे एक खालू है, उनका बाईपास था इधर लाहौर में, कार्डियोलॉजी में, तो वहाँ वो मुझे मिलने आए रात को, मियाँ बीवी दोनों पैकिंग कर रहे थे, गाड़ी के अंदर कार्टन पड़े हुए, खाली कार्टून के, मैंने इनमें हम सामान पैक करके जा रहे हैं। मैं कहा गलत कर रहे हो, मैं कहा 4 बच्चियाँ लेके किधर जाओगे, मैं कहा वापस जाओ। उनके वाला साहब उनको कहते थे शरीफ आदमी, कि आप मुझसे अपने पैसे लो, अपनी विरासत लो, अपने मामला करो। मैं कहा जाओ अब्बा जी से पैसे लो, पैसे लेने के बाद अपना घर अलग लो, उसके बाद घर छोड़ना, ऐसे घर नहीं छोड़ना कभी भी। मैं कहा दर बदर हो जाओगे। खैर वो उन्होंने मेरा मशवरा माना। अब इस मोड़ पे एक बड़ी एक चीज थी ऐसी बेटे के लिए, उसको यकीन नहीं था आता कि मेरी माँ, कहीं कहीं पे डाउट करता था, कहीं कहीं पे आकर अपने आप से भी ये सवाल करता था, मुझसे भी कहता यार फरूक भाई यकीन नहीं आता है कि माँ ऐसे कर सकती है, कि उसको नजर नहीं आ रहा मेरी औलाद है, मैं उसका बेटा हूँ। मैं कह तुम्हें तो नहीं नुकसान पहुंचा रही ना, वो जो भी पैदा ही नहीं हुआ उससे उसकी क्या फीलिंग्स, उससे क्या एफिलिएशन। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ना पैदा हो, उस बच्चे को गोद में उठाया हो, प्यार किया हो, कोई वक्त गुजारा हो, तो फिर ये एफिलिएशंस या फीलिंग्स डेवलप होती है ना। वैसे क्या फीलिंग्स तुम्हारी माँ के दिल में वो नहीं है। अच्छा, मैं जो है ना एक अमल करवाता होता हूँ काले बकरे के सदके का। ऑडियंस यहाँ सवाल करेगी जी आप लोग जितने भी हजरात ने काला बकरा क्यों कहते हैं, काला, बिल्कुल बिल्कुल। काला रंग जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। अब जब काले बकरे का सदका दे रहा है ना, उसने सारी नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व कर ली है, उसने अपने अंदर जज़ब कर ली है सारी नेगेटिविटी। ठीक है,
फिर जब आप उसको ज़िबा कर रहे हैं, उसको सदका कर रहे हैं, तो सारा कुछ उड़ गया, सारा कुछ खत्म हो गया। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि बकरा काला हो। ओके। अच्छा, वो काले बकरे के एक सदके का अमल है, वो मैं करवाता होता हूँ। वो उसमें ये होता है कि भी जिसने जादू किया उस पे पलट जाए, ओके, उल्ट हो जाता है। उल्ट हो जाए। जिसने जादू किया है, ये सारा कुछ वापस उसी पे पलट जाए। ये तमाम बलाएं शलाएं जो भी है वट सारा कुछ इस पे चला जाए। इनको मैंने बोला भाई इस तरीके से घर में खुद करो अमल, मैं नहीं करता कुछ भी। मैं ओके, कुछ भी नहीं करता कि कल को लोग कहें जी आपने कुछ किया है। मैं कहता हूँ मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने गाइड सिर्फ, करते हैं हाँ, आपने बेसिकली। सिर्फ एक सदका हुँ, देना है अल्लाह की बारगाह, किबला रुख मुंह करके दुआ करनी है कि अल्लाह पाक तेरी बारगाह में ये सदका कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये मामला कर रहे हैं। मैंने कहा बस मुझे सदका करने से पहले मुझे बता देना, वो बकरे का बकरा मुझे दिखा देना, एक बार बकरे की फोटो भेज देना। वो जी उन्होंने वो सदका किया। उसी दिन शाम मगरिब के टाइम उनकी वालदा सीढ़ियों से गिर गई। अच्छा, सीढ़ियों से गिरी है, स्ट्रेचर पे डाल के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो बहू एम्बुलेंस में साथ बैठी है, बेटा बैठा है, तो क्या उसको कह रही है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। देखिए आप कुदरत का निजाम। अपनी सिर्फ एक टांग टूटी है या फ्रैक्चर हुई है वट एवर, तो तुमने साथ ही माफिया मांगनी शुरू कर दी। उसके कितने बच्चे जाया किए, उसका जिस्म हुँ, तुमने खोखला कर दिया, उस बच्ची का, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया। वो एट दी एंड वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मुल्क छोड़ कुछ, के, हाँ, कुछ ओके। यहाँ पे कुछ अर्सा यहाँ पे रहे, हुँ, उसके बाद फिर उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। और वो बड़े रिलीजियस हैं, बड़े रिजिड हैं रिलीजन के हवाले से। वो एक इस्लामिक मुल्क में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, मियाँ बीवी और उनकी बेटियां, 4 बेटियां उनकी। हुँ, उन्होंने बेटियों के नाम बदले बाहर जाके। मैंने उनको कहा, मैं कि यार इनके नाम बदल देना, हुँ, हुँ, क्योंकि उनके नाम जो पता है उस नाम की वजह से भी इन पे जादू होगा, तो इसका असर होगा समुद्र पार भी। तो बेहतर यह है इनके मुल्क छोड़ने के बाद, समुद्र पार करने के बाद इनके नाम भी बदल दो। जब आपका नाम बदल दिया जाता है ना, तो आपके बहुत मामलात बदल जाते हैं। उन्होंने उसे अपनी सब बच्चियों के नाम बदले। हुँ, और अब वो खुशहाल ज़िंदगी वो गुज़ार रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। वो नाइस। अब इतने लेवल पे है, उनकी तस्वीर है सोशल मीडिया पे, उनको जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री के प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है। वाओ! ये काले जादू के जो असरात होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कहा जाता है कि बालों पे सबसे पहला, सबसे ज़्यादा असर होता है, तो बालों पे ही क्यों? देखिए बाल, सबसे पहली बात यह है कि इनको हासिल करना बहुत आसान है। हुँ, ठीक है, पुराने वक्तों में भी ये बालों पे ही जादू होता था, और बालों को कैप्चर करना, बाल हासिल करना बहुत आसान है। ठीक है, इस वजह से किया जाता था। और बाल मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये आपके डायरेक्ट ब्लड से ग्रो करते हैं बॉडी में। हुँ, ठीक है, हुँ, तो ये समझ लें आपके जिस्म का खून है। सही। ठीक है, इनके ऊपर करना आसान है, इनको दफन करना नजर नहीं आते, बारीक सा बाल होता है। कुछ भी पड़ के गिरा लगा दी, मोम के पुतले पे लपेट दिए, हुँ, हड्डी पे लपेट दिए, लीमू के अंदर डाल दिए, प्याज में डाल दिए, पुतले में डाल दिए, मछली के मुंह में डाल दिए, बड़ी चीजें हैं, कौवे के मुंह में डाल दी, बड़ी चीजें यूज होती हैं काले जादू में, जो लोग ये लोग इस्तेमाल करते हैं। कब्रिस्तानों में जाके दफनाते हैं या उनको आग पे जलाते हैं, उल्टी सीधी अमलियात करते हैं। मैं अमलियात इसलिए नहीं ज्यादा डेप्थ में बताता कि हमारी यहाँ की आवाम, कितने लोग तो मेरे पास मैसेजेस से मैं व्हाट्सएप पे जी वो हमें ये चीज बता दे, हमें वो बता दे, हमें वो फलाना। वो मैंने आपकी चैनल की एक लास्ट पॉडकास्ट में मैंने एक अंगूठी का बताया, वो शास्त्रों में मौजूद है, वो जी हमें बता दें, हमसे इतने पैसे ले लें, हमसे इतने पैसे ले लें, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ऐसी तो आवाम है। बिल्कुल, और दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए तो हर कोई तैयार रहता है। इजी है ना, इजी, हुँ, काम ही आसान है ना, इजी एक्सेस है। आपका नाम भी नहीं आएगा, कोई साबित भी नहीं कर सकता। हुँ, देखे ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले मिसाल देने लगा था कि आपके फैमिली में कोई किसी ने काले जादू से बहुत आप लोगों को परेशान किया और आपको पता चल जाए, हुँ, आप उसको मार दें, पुलिस आएगी, पुलिस केस बनेगा, आप क्या बयान देंगी? मुझे डॉक्टर फारूक ने कहा था इसने तुम्हारे अम्मी पे, अब्बू पे, भाई पे, बहन कोई पे भी नहीं काला जादू मानेगा। किया। ठीक है, हुँ, अब वो इल्जाम मेरे पे आएगा, कत्ल का इल्जाम, कि मैंने आपको उकसाया। हुँ, हुँ, ठीक है, मेरा ख्याल कोई दफा लगती है इस पे 109 लगती है, पता नहीं कौन सी लगती है। ठीक है, कि मैं भी उस कत्ल में शरीक हुआ, कि मेरे उकसाने पे आपने किया, मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं था हुँ, जो मैं आपको प्रोवाइड करूं, बस मैंने आपको कह दिया, आपने उसको जाके मार दिया। अब हुँ, उस कत्ल में आप भी गुनहगार हैं, मैं भी गुनहगार हूं। हुँ, कुरान पाक में ना एक आयत है, असल में हम जो बहैसियत इंसान है ना, हम बड़े बेसब्रे हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं सब्र से मदद मांगो, हुँ, हुँ, हमसे सब्र नहीं होता। बेशक, बेशक। और हमारा अल्लाह पे तवक्कल भी नहीं है, हमारा अल्लाह से मामला बिल्कुल नहीं ठीक। हुँ, हमने अल्लाह को उस तरीके से कभी वो वैल्यू ही नहीं दी।
हमने अल्लाह की उस अहमियत को, प्रायोरिटी को, उस लेवल को समझा ही नहीं है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना, आप गाड़ी में जा रही हो या बाय रोड पे जा रही हैं, एक फकीर आता है मांगने वाला, वो आपसे कहता है अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, या कुछ भी दे दो। हम मुझे कहते हैं जाओ। आप सोचें मिस हफ्सा, उसने क्या, अल्लाह के नाम पे। अल्लाह कौन है? हमारा माबूद, हमारा खालिक। हम फतवे देना शुरू कर देते हैं, वो इन्होंने धंधा बना लिया है, इन्होंने पेशा बना लिया है, इन्होंने ये कर लिया है, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। फतवे हमसे जितने मर्जी ले लो, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उसने बात क्या की है। उसने क्या, अल्लाह के नाम पे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे कोई बड़ी सेलिब्रिटी आपको फोन करके के हफ्सा मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दें, मुझे जरूरत है। आप कहेंगी ओके। आपको पता है वो अमीर है, अमीर है, पूछने की जरूरत नहीं, खुद बहुत ही आ जाएंगे। ठीक है, आप पूछे बगैर ट्रांसफर कर देंगे, आपने नहीं पूछना कब आएंगे। आपने नहीं पूछना, क्योंकि आपको पता है वो अमीर है, वो बिजनेसमैन की बेटी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इतनी प्रॉपर्टी है, उसके पास इतनी इतनी गाड़ियां हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रही है, इतना बैंक बैलेंस है, फॉर वट एवर। आप उसको फौरन 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगी। लेकिन एक तरफ आपका अल्लाह आपसे कह रहा है कि तुम जो सदका करते हो, वो तुम जिसको देते हो उस लेने वाले के हाथ के नीचे मेरा हाथ होता है। तुम उसको नहीं दे रहे, तुम मुझे दे रहे हो, और मैं तुम्हें इसका 70 गुना लौटाऊंगा। आप उस अल्लाह पे यकीन ही नहीं कर रहे, आप उस अल्लाह के नाम पे दे ही नहीं रहे, और आप उसको कहते हैं जा जा। और फिर उसके बाद आपके फतवे शुरू हो जाते हैं, इन्होंने धंधा बना लिया है, ये ऐसे करते हैं, ये जाके चर्च पियेंगे, ये जाके नशा करेंगे, ये जाके ये करेंगे, ये वे वो करेंगे। ठीक है, फिर अलग अलग हम लोग अपनी बातें बना लेते हैं। हमारा देखिए स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इन चीजों से गुजरने के लिए। बिल्कुल। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में इन टॉपिक्स पे, इन चीजों पे बात नहीं हो रही। बेशक। हमारे यहाँ पे बात ही हो रही है कि नमाज में यहाँ हाथ बांधने हैं, यहाँ बांधने हैं, यहाँ रखने हैं, बस। तो इमाम खुमैनी का एक बड़ा अच्छा कॉल है ना, वो कहते थे कि तुम लोग नमाज में हाथ बांधने की फिक्र कर रहे हो, कहाँ बांधने हैं, कहाँ रखने हैं, दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने में लगा हुआ है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। अच्छा, बालों की तो हमने बात कर ली, लेकिन और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? वैसे ये भी कहा जाता है कि किसी के ऊपर, मतलब किसी पे असरार डालने हो तो उसको मीठा खिलाते हैं। मीठे का इस्तेमाल बहुत किया जाता है कि अगले शख्स पे असर हो जाए। ऐसा क्यों होता है? देखें, मीठे की वजह ये है कि मीठा जो जिन्नात है उनकी भी ग़िज़ा है, उनकी पसंदीदा खुराक है। और मीठे में, चाय में जो है ना, वो बहुत ज्यादा जादू होता है। मैं कहीं पे चाय, वैसे चाय तो मैं वैसे भी नहीं पीता, इसलिए आपने चाय नहीं पी। मैं कहीं पे वैसे भी मैं वैसे भी चाय नहीं पीता। अक्सर लोग ये कहते हैं भाई ये इसी वजह से चाय नहीं पीते कि मेरे कोई कुछ ख्वाब प्यारा दे। मैं कहीं पे कुछ नहीं खाता पीता, किसी भी रिलेटिव के घर पे मैं कुछ भी नहीं खाता पीता। बाहर से खुद लेके खा लूंगा, लेकिन मैं किसी रिलेटिव के घर भी नहीं कुछ खाता पीता। उसकी वजह यही है। ठीक है, अब जब आपको मीठा खिला दिया ना, मीठे का जो जादू है ना, वो आप समझ लें कि विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो असर करता है। विद इन फ्यू फ्यू सेकंड्स। सेकंड्स, चाहे वो कोई इसके मुकाबले में आप किसी और चीज में मिला के कोई चीज खिलाए तो उसको जरा टाइम लगेगा, लेकिन मीठे में फौरन होगा आप पे जादू। उसकी क्या वजह है? क्योंकि मिठाई क्यों? मिठाई क्यों? क्योंकि मीठा जिन्नात की पसंदीदा ग़िज़ा है ना। जादू जब आप पे हो रहा है तो जादू हवा में तो नहीं होना, किसी जिन्न ने आपके जिस्म में आना है, किसी इवल एंटिटी ने आपकी बॉडी के साथ अटैच होना है, आपके अपने हमजाद के साथ उसने अलायंस करना है, उसने कोलैबोरेशन करनी है, तो वो फिर जादू का असर होगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या है? जिन के लिए मीठा। और एक और आपने चीज सुनी है कभी, जिन के साथ कोई रूहानी मामला हो, जिन लोगों के साथ, जिनका नहीं लफ्ज़ कह रहा, जिन नहीं बोला मैंने, जिन लोगों के साथ, ऐसे इंसानों के साथ, ऐसे ख्वातीन या मर्दों के साथ, उसमें मना किया जाता है बड़ा गोश्त नहीं खाना। सुना है कभी आपने जी, ये बात? जी। उसकी भी वजह यही है कि बड़ा गोश्त वैसे ही मुजरे सेहत है। ठीक है, और ये बहुत सी जिस्मानी बीमारियों का भी बायस बनता है, और ये जो है ना, इनकी पसंदीदा तीन खुराक में से है जिन्नात की। राइट। अच्छा, जादू की सबसे ज्यादा जो डेंजरस किस्म होती है वो कौन सी होती है? काले जादू की। देखें, जादू एक ही है काला, लेकिन उसमें आप कह लेंगे जो मारने वाला किया जाता है ना जादू, बीमारी डालने वाला, वो बहुत खतरनाक होता है, किसी की जान लेने के लिए। मैं आपको 4-5 दिन पहले का वाक़या सुनाता हूँ। मेरी वो खातून, मेरी, देखें आप, एज ए पेशेंट भी, वो मेरी बेसिकली पेशेंट है, लेकिन वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती हैं।
शी इज़ फ्रॉम यूके। हम्म। और उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी एक बेटी है, उन पे जादू करके उनकी औलाद बांध दी गई, अब उनकी आगे औलाद नहीं हो रही। हम्म। ठीक है, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप पाकिस्तान आ जाएं, मैं आपका इलाज करूँ। थोड़ी सी मॉडर्न भी है, मॉडर्न लोग जो है ना वो ज़रा इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करते हैं कि रोज़ एक पानी से नहाना, वो ऑलिव ऑयल लगाना, वो अजवा खजूर खाना, फिर वो घर में हरमल का वो धुनी देना, फिर वो उन चीज़ों को बड़ा थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट होता है आम इंसान की निस्बत, क्योंकि वो यूके का मॉडर्न लाइफस्टाइल है एक। हम्म। मैंने उनको बड़ा समझाया, मैंने कहा देखें आप ये मेडिकल के चक्करों में ना पड़े, ये आपका मेडिकल केस नहीं है। उन्होंने कोई आईवीएफ का कोई ट्रीटमेंट करवाया, अब उसके अंदर कोई अब मुझे नहीं पता इतनी गहराई में कि क्या था वो, कोई कोई कॉप कोई टी होती है, कोई पिन होती है, कोई क्लिप होता है, कोई चीज़ होती है, वो उनकी ना उन्होंने यूट्रस में रखी थी। हम्म। उनके डॉक्टर ये करने के बाद यूएस चले गए छुट्टियों पे। उनको मैंने मना किया था, उन्होंने जब ट्रीटमेंट करवाया तो उनकी ब्लीडिंग नहीं बंद हुई। आज से 5 दिन पहले वो आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पे थी, और डॉक्टर्स ने उनका डेथ सर्टिफिकेट साइन कर दिया था। मुझे उनके भाई ने उनकी तस्वीर भेजी, तो वो लेटी हुई है, उनकी आंख से एक आंसू निकला है और इधर उन्होंने रुई लगाई है बस। और मैं इधर बैठ के जो कुछ कर रहा था वो मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। जब उसके भाई ने मुझे बात की, मेरे पास अभी भी चैट में मैसेज है, अभी आने से पहले मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह होश में नॉर्मल है। मैंने उनसे उसके भाई से कहा, मैं कहा यार नहीं, मुझे जब तक फाइनल डिसीजन नहीं ना आता मुझे तब तक बताते रहो हर 10 मिनट बाद डॉक्टर्स ने क्या कहा। कहता अभी कोई अंदर से आया था। अब उन हॉस्पिटल्स में ना इशू ये है कि पहली बात ये कि वो किसी डॉक्टर का केस दूसरा डॉक्टर नहीं लेता, उनको तो पुलिस केस बन जाता है। दूसरी चीज़ ये कि आपका पेशेंट अंदर है, आप उसको जाके नहीं देख सकते, नहीं मिल सकते। सिर्फ वो आपको नर्स का जब मूड होगा आपको आके अपडेट देती रहेगी, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। उसने कहा जी मुझे किसी ने अंदर से बताया कि शी इज़ एंड और दे आर नाउ गोइंग टू राइट हर दैट सर्टिफिकेट। ले हफ्सा उनको 2 सांस आए हैं, उनकी बॉडी ने खुद से 2 सांस ली हैं। उसके बाद डॉक्टरों को मीन नजर आई तो उनका सर्वाइवल का पीरियड स्टार्ट हुआ। उनके जाने से पहले जिस दिन उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही थी ना, मैंने उनके 2 सदके करवाए। मेरे पास अभी भी उनके सदके की भी वीडियो मौजूद है, घर पे थी वो। जब उनको पहले तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से घर आई है, डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारी ब्लीडिंग बंद हुई तुम मर जाओगी, हम तुम्हें नहीं सर्वाइव कर, तुम नहीं बचा सकते, हम यू विल नॉट सर्वाइव। तो मुझे उसने बोला, मैं कहा कुछ नहीं होता, तुम रिलैक्स रहो। मैंने उसको जब अब वो देखे ना, मैंने तावीज़ भेजा था, वो तावीज़ भी उतार दिया और बड़ी सारी प्रोटेक्शन वगैरह खत्म कर दी थी। मैंने उसको बोला, मैं इन सबको दोबारा करो इन चीज़ों को, और फिर हॉस्पिटल जाना, इसके बाद नहीं जाना। खैर वो परसों उसको होश आया, जुम्मे वाले दिन, हाँ जुम्मे की रात, जुम्मे को उसका भाई गया का रूम में, हस्बैंड गया, उन्होंने फिर मेरे से उसकी वीडियो कॉल पे बात करवाई है। उसने फिर मुझे वीडियो बना के भेजी कि मैंने फ़र्क कर रहा है। मैं कहा अभी रिलैक्स करो, अपनी बेटी को अपने माइंड में रखो कि तुमने उसके लिए आना। मैं कहा अभी नेक्स्ट बेबी का ना सोचो, अभी कुछ भी ना सोचो। मैं कहा करके देख ली तुमने अपनी, तुम्हें मैं मना कर रहा था कि इट्स नॉट अ मेडिकल इशू, इसको मेडिकल के चक्करों में ना पड़ो। एक तो पैसा लगाया तुमने इतना ज़्यादा, अपनी लाइफ का तुमने रिस्क लिया। अभी भी आते हुए भी बात हुई थी उसकी वाइफ बेटी का, उसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा है कि वो घर है, उसने मुझे मैसेज किया है और उसको ये पता है कि मैं हॉस्पिटल बेबी लेने आई हूँ। तो बेटी पूछती है मामा वो बॉय है या गर्ल है, तो मैं उसको क्या जवाब दूँ। मैं कहा अल्लाह की बंदी, अभी जेन से चीज़ निकालो, तुम जहाँ से वापस आई हो ना, ये हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, पाकिस्तान बैठे हैं, तुम्हारी फैमिली जानती है। ठीक है, कि उन्होंने इतनी कोशिश की कि अगर थोड़ा सा टाइम होता शायद मुझे लंदन जाना पड़ता। वो कहते कि हम आपको लंदन बुला लेते हैं, फिर वही उसके भाई ने मुझे बोला कि आप लंदन आ जाए। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि लंदन कोई 5 मिनट की फ्लाइट थोड़ी है, फ्लाइट में भी टाइम लगता है और वो दूर भी बहुत है। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा नहीं यार अभी आप इस चीज़ को चलने दें, मुझे यहाँ से बैठ के करने दें कि किसी तरीके से ये सर्वाइव कर जाए। वो अल्लाह ने बड़ा बड़ा करम किया कि वो सर्वाइव कर गई और अब मुझसे उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की है। ठीक है, कि ये सदका जो है ना, सदका गोश्त का, वो मैंने मंगवाया था उनसे, वो ले गया उनके हस्बैंड, बोनलेस बीफ, उन्होंने उसको करवाया और करवाने के बाद फिर जाके समुद्र में डाला, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। वेरी नाइस, यानी सदका हमें हर शय से हर बचा शय लेता से, है, मौत से भी बचा लेता है, मौत से भी रिवर्स लेके आता है सदका जो है। बड़े बड़े केसेस मैंने लाहौर के कितने हॉस्पिटल्स में जाके केस डील किए हैं जिसमें उनका रिवर्स हुआ है उनका केस। अच्छा, ये काले जादू के लिए ये भी कहा जाता है कि कब्रिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, कब्रों का और मुर्दों का इस्तेमाल किया जाता है।
तो ऐसा क्यों होता है? किस चीज़ के लिए किया जाता है? देखिए, कब्रिस्तानों में जाने का मकसद सिर्फ यही है कि लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। हुँ, कब्रिस्तानों में ना मुर्दों के हमज़ाद मौजूद होते हैं। हुँ, हमारे यहाँ पे सिर्फ फ़िक़्ह जाफ़रिया में तलकीन मौजूद है। एक अमल है जिसमें वो जब मुर्दे को दफ़न करते हैं तो उसके साथ उसका हमज़ाद भी दफ़न कर देते हैं। लेकिन बाकी किसी फ़िक़्ह में मौजूद नहीं है। अब कब्रिस्तानों में होता ये है कि मुर्दा तो दफ़न हो गया, लेकिन जो हमज़ाद है वो उसी कब्रिस्तान में भटकता रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है। हुँ, लेकिन उसका कनेक्शन उसी कब्र के साथ है। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, पुतला तैयार किया, हुँ, मोम का पुतला, कपड़े का पुतला, रुई का पुतला, कफ़न ले लिया, कफ़न में बगैर छुरी लगे दिल, वो जिस बॉडी पार्ट को डैमेज करना है, आपने बकरे का वही बॉडी पार्ट लेना है। लेकिन उसको छुरी ना लगी, उसको हाथ से खींच के अलग किया, हाथ से खींच के। खींच के, छुरी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि लोहा जो है ना वो इन चीज़ों को अज़ियत देता है, इन हुँ, मखलूक़ात को। वो ले लेना आपने। वो चीज़ जाके जो है ना फिर आपने वो कफ़न में लपेट के दफ़नानी है, या किसी जानवर के मुँह में डाल के दफ़नानी है आपने। उल्लू, उसके पर, उसका खून, उसके नाखून, उसकी गर्दन, कौवे का सर, मछली का सिर, इस तरह के जानवरों के ये जो सिरियाँ होती हैं, बकरे की सिरियाँ, हुँ, हुँ, ठीक है? इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उनके अंदर फिर वो तावीज़ रख के जो आपने दफ़ना के आ जाना है। अब वो दफ़नाने से ये होगा, जो उस कब्र का जो हमज़ाद है ना, उस मुर्दे का, अब पता नहीं उस जगह में पहले कितने मुर्दे दफ़न हो चुके हैं। लेकिन वो जितना बदबख्त होगा, जितना बड़ा ख़बीस हमज़ाद होगा, वो उस काम पे मामूर हो जाएगा। सबसे ईज़ी, कोई चिल्ला काटने की ज़रूरत नहीं। हुँ, 40 दिन के लिए जंगलों में जाके खाना-पीना नहीं, गोश्त नहीं खाना, लहसुन अदरक नहीं खाना, फलाँ चीज़ नहीं खानी, फलाँ चीज़ नहीं खानी, किसी से मिलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। चिल्ले में बड़ी शराइत होती है जो पूरी करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए। अब हुँ, वो उसके लिए फिर सबसे ईज़ी तरीकाकार ये होता है कि ये काम कर लो तो वारे नहीं आ रहे, 2 मिनट में सब कुछ सेट। राइट। अच्छा, काले जादू के तोड़ के लिए कौन-कौन सी आयतों का विर्द हमें करना चाहिए? और इससे बचने के लिए भी हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए? हमारी जो यहाँ की जो अवाम है ना, ये नहीं कर सकती, ना ये करना चाहती है। हुँ, ये आदी हो गया पक्की-पकाई खाने के। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे एक मिलने वाले थे, मैं उनके घर गया, उन्होंने ना अपने मसले-मसाइल डिस्कस करने शुरू कर दिए। मियाँ-बीवी बुज़ुर्ग, उनकी औलाद कोई नहीं थी। जैसे 50 साल एज होगी दोनों की। मैंने उनसे कहा, आप जी ऐसा करें कि ना एक काले बकरे का ना सदका दे दें, ऐसे-ऐसे करके, अल्लाह खैर करेगा। मैं घर आ गया। घर आया, घर आके बैठा हूँ कि 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन आ गया। वो यार वो बकरे का सदका तो नहीं, वो गुंजाइश नहीं बन रही, हालात नहीं बन रहे, जेब इजाज़त नहीं दे रही, काली मुर्गी ना कर लें हम। मैं कहा जी मेरी तरफ से जो करें मुझे थोड़ी देनी है आपने, अल्लाह को देनी है। हुँ, आप पे डिपेंड करता है आप अपने अल्लाह को क्या देते हैं सदका। वो जी अगले दिन उन्होंने काली मुर्गी का सदका दे दिया। मेरा ख्याल है उसी दिन रात को या अगले दिन रात को वही जनाब सीढ़ियों से गिरे हैं, टांग टूट गई, घुटना डैमेज हो गया, 3.5 लाख रुपए टांग पे लग गया। आपने एक 20,000 का सदका नहीं दिया बकरे का, गोडे दे तुसी 3.5 लाख रुपए ला लिया, वो मंजूर है। ऐसी अवाम है, इस अवाम का क्या करेंगे? ऐसे नहीं किया जा सकता। ये लोग अपनी सोच को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने नजरिए को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। हुँ, ये सदका जो है आप बंदे को नहीं दे रहे, हुँ, आप अल्लाह को दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई बाबा कहेगा ना, या हम जैसा बंदा जिसके इलाज में बकरे लगते होंगे, वो कहेगा तो उसको फौरन पैसे भेजेंगे, उसको फौरन पैसे भेज देंगे। हुँ, वो जितने मर्जी पैसे मांगे, वो लोग उनको फिर देते हैं ऐसे लोगों को। आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब कल परसों भी एक केस कोई आया किसी शहर का, ठीक है, वो अल्लाह माफ़ करे कितना गलत अमल सर अंजाम दे रहा है और औरतें उसके पास जा रही हैं, उस शख्स के पास। ये एक नेशनल टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम है, हुँ, वो एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, एक साहब है, तो वो करके आए हैं, तो मैं देख के हैरान, मैं कहा यार लोगों को शऊर ही नहीं है, लोगों को अक्ल ही नहीं है कि हम लोग किस हद तक जा रहे हैं। बिल्कुल। कि जो आदमी पाकीज़गी का, नापाकी का ही वो नहीं कर रहा, एहतमाम नहीं कर रहा या एहतियात नहीं कर रहा कि ये चीज़ पाक है, नापाक है, ये हलाल है या हराम है, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपकी क्या स्पिरिचुअल हेल्प करेगा? हुँ, 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 वो चीज़ स्पिरिचुअल होगी भी या नहीं होगी? बिल्कुल। हो सकता है पता नहीं क्या हो वो चीज़। हुँ। तो ये जो अभी हम पॉडकास्ट जब शुरू में बात कर रहे थे तो आपने ये इस बात का भी ज़िक्र किया था कि हमारे घर में भी, ठीक है, जो मखलूक़ात होती हैं उनकी मौजूदगी होती है, जिन्नात के ख़ानदान या घर व रहते हैं हमारे साथ ही।
तो क्या वो हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं अगर कोई हम पे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा हो या नहीं? देखिए वो सूरत में होता है, अगर आपके घर का माहौल बहुत इबादत वाला है, अगर आपके घर में बहुत सदका खैरात, हुँ, अल्लाह का जिक्र, गरीबों की मदद, ये बहुत काम किए जाते हैं, तो फिर आपकी बहुत प्रोटेक्शन है। हुँ, हुँ, वो एक मुहावरा है ना, आप जो चाहते हैं ना वो बांटना शुरू कर दें, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो रिजक है, चाहे वो खुशी है। हुँ, हुँ, आप जो चीज़ जितनी बांटेंगे ना, वो आपके पास उतनी रिवर्स होके आएगी। ये मैनिफेस्टेशन है, ये यूनिवर्स का सिस्टम है एक। हुँ, हुँ, राइट। अच्छा चलें, काले जादू के हवाले से तो हमने काफ़ी बातें कर ली हैं आपसे। एक्ज़orसिज़्म एक्सपर्ट भी हैं आप, तो एक्ज़orसिज़्म की मैं थोड़ी-सी बात करनी चाहूँगी। ये तो हमने ज़्यादातर मूवीज़ में ही देखा है, जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उसमें एक्ज़orसिज़्म हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो एक्ज़orसिज़्म का तरीका होता है वो किस तरह से मुख्तलिफ है? जैसे हम मुसलमान हैं, तो क्या मुसलमानों में भी कोई डिफ़रेंट तरीका किया जाता है और ये किया क्यों जाता है? देखिए, हमारे यहाँ तो एक्सorसिज़्म का लोगों को पता ही नहीं है, पहली बात जो। हमारे यहाँ तो लोगों को वो पुराने एक बाबा कल्चर का ही पता है। मैं सब बाबा को गलत नहीं कहता, बहुत से ठीक भी हैं। हुँ, लेकिन वही कल्चर का लोगों को पता है, जहाँ जाना है तो वहाँ पे एक डंडे के साथ मार पड़ेगी, झाड़ू ठीक है? के साथ झाड़ू के भी। साथ भी मार पड़ेगी, या वो क्या कहते हैं, आपको किसी दरख्त के साथ या किसी चीज़ के साथ बाँध दिया जाएगा, ठीक है? वो इस तरह की कुछ चीज़ों के कुछ लोग यहाँ पे हैं वो आदी। मैं सेम वही जो वेटिकन सिटी में लाइसेंस मिलता है बाकायदा एक्सorसिज़्म का, हुँ, और वहाँ के जो प्रीस्ट्स हैं और जो एग्ज़ॉर्सिस्ट हैं, जो तरीक़ाकार, जो हायरार्की वो फ़ॉलो करते हैं, मेरा भी वही तरीक़ाकार है, मेरी भी वही हायरार्की है। हुँ, या आप पहली हैं जिसने मुझसे आज तक सवाल किया, मुझसे आज तक ये सवाल किसी ने नहीं किया ना, मैंने एक्सप्लेन किया कभी किसी को। ये बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने वो एक्सorसिज़्म देखा है तो आपको याद होगा, अगर आप माइंड में रिकॉल करें उस किसी भी मूवी का सीन जो आपने एक्सorसिज़्म की देखी हैं, उनके पास भी पीने के लिए पानी होता है, हुँ, छिड़कने के लिए भी पानी होता है। हुँ, उनके हाथ में एक पेंडेंट होता है जिसपे एक क्रॉस बना होता है बिल्कुल। और हज़रत ईसा की शबीह यस, बनी होती है, स्टैच्यू यस, होता है, यस। ठीक है? फिर वो एक बिस्किट होता है स्पेशल, उसके ऊपर इब्रानी ज़ुबान में, हिब्रू में, असल में जो हिब्रू लैंग्वेज है ना, ये जिन्नात की भी लैंग्वेज है, हुँ, ठीक है? हुँ, और ये जो आजकल जो पश्तो और अफ़गानी ज़ुबान बोली जाती है ना, ये भी उनकी ही ज़ुबान है, ठीक है? जिन्नात की बोली में से है, जिन्नात की लैंग्वेज में से है ये। तो वो हिब्रू में ना उसके ऊपर एक चीज़ लिखी होती है, वो बिस्किट जो होता है वो उसके मुँह में रखते हैं, फिर उसको हुँ, वॉमिट होती है, हुँ। ग्रीन या येलो कलर की यस, वॉमिट। वो वॉमिट होती है तो इट्स द साइन कि उसके जिस्म से वो चीज़ निकल गई है। ईविल बाहर आ रहा है। इविल एंटिटी या जो हुँ, डीमन था वो बाहर आ रहा है। अच्छा, इट्स नॉट द ईज़ी टास्क हुँ, एक्सorcism। हुँ, रिसेंटली एक मूवी है ये एक्सorcism ऑफ गॉड, उसमें जो एग्जॉर्सिस्ट आया होता है, अब यहाँ पे वही बात आने लगी जो मैंने आपको एक नुक्ता बताया कि आपकी सोल कितनी स्ट्रांग है, हुँ, आपकी स्पिरिट कितनी वो वीक है, या आपकी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है जिसने आपकी सोल को वीक करके ओवरकम कर लिया। उस फिल्म में ये सीन दिखाया है कि वो जिस औरत का एक्सorcism परफॉर्म करने आता है, वो वहाँ का सबसे बड़ा वो होता है इस वक्त प्रीस्ट, जो हुँ, एक्सorcism परफॉर्म करने आता है। जब वो एक्सorcism परफॉर्म करने आता है तो वहाँ पे बकायदा रिकॉर्डिंग होती है, कैमरा लगा होता है एक्सorcism के दौरान। हुँ, इस फिल्म का नाम है द एक्सorcism ऑफ गॉड, आप चाहें तो देख सकते हैं इंटरनेट पे सर्च करके। अब वो जिस लड़की का एक्सorcism करता है तो वो थोड़ा सा ना उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके अंदर ईवल होता है, बेड पे हुँ, लेटी होती है, थोड़ा सा उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। वो अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट होता है तो उसके साथ इंटीमेट होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो कंसीव कर लेती है, उसको नहीं पता होता, हुँ, लेकिन वो साथ नॉर्मल भी हो जाती है फौरन। हुँ, अच्छा, ईवल का टास्क क्या होता है? ईवल का टास्क ये होता है कि मैंने मरना नहीं है, मेरी इनकारनेशन हो, मेरी आगे जनरेशन चलनी चाहिए, हुँ, हुँ, ठीक है? मेरा फर्टिलिटी सिस्टम चले, मेरी आगे नस्ल कुशी ना हो, मेरी नस्ल चलनी चाहिए आगे। अच्छा, वो औरत ने कंसीव कर लिया और उस औरत के अंदर से जिन निकल आता है, औरत नॉर्मल हो जाती है। वो जैसे ही अपनी सेंसेस में वापस आता है, वो उठता है तो कहता है मुझसे गलती होगी, मैंने क्या किया, मेरे तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा ऐसे वैसे। पीछे जाता है, अपने कैमरे में से ना वो रील निकाल कर ना तो उसको वेस्ट कर देता है, हुँ, चला जाता है। तकरीबन तकरीबन 18 या 20 साल बाद उस औरत, जो औरत थी, पेशेंट थी, विक्टिम थी, उसकी बेटी पैदा होती है उसी प्रीस्ट से जो हुँ, पास्चर आया होता है, क्योंकि उसने कंसीव कर लिया था, प्रेग्नेंट हो गई थी।
अब जो उसकी बेटी पैदा होती है, सेम डीमन उसके ऊपर आ जाता है 18 साल बाद, और सेम फिर दोबारा उसी पास्चर को भेजा जाता है। तो जब वो लड़की को मिलता है तो लड़की की माँ आती है तो उसको बताती है तुम्हारी बेटी है, जो तुम मेरे साथ करके गए थे वो मुझे पता और किसी को भी नहीं पता। अब उसके एक्सर्सिज्म के दौरान बहुत से पास्टर जो है वो मर जाते हैं। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग इवल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग डीमन होता है कि वो जो ग्लोवडेल होता है वो एक इंस्टीट्यूट है बकायदा, वो जेल होती है, जो मेंटल अजाइलम के केसेस होते हैं वहां पे आते हैं। तो वहां पे जितने भी पेशेंट होते हैं वो सब के सब पोजेस्ड हो जाते हैं उस लड़की के साथ साथ। आप सोच रहे हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग डीमन होगा। अच्छा, यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, उस ईवल को फेस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोगों से नहीं हो पाता। हमारे मुआशरे में जो आप ये केस सुनते हैं, या फलां बाबा के साथ गए तो उसने इज्जत लूट ली, फलां बाबा ये कर रहा है, वो यही वजह होती है कि उन पे शैतान हावी हो जाता है और वो बजाय फ़ायदा करवाने के उल्टा नुकसान करवा रहा होता है। इसके लिए आपका पहले स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप शैतान से, ईवल से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट। उसकी कम्युनिकेशन में फिर आगे आपकी डील होती है या आपका फिर लड़ने झगड़ने वाला मामला होता है। अच्छा, आपने जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म किए हैं वो किन किन कंडीशंस पे किए हैं? मैंने जिन पे किए हैं, एक मेरे बाद यूएई से एक लड़की आई थी, लाहौर की है वो, उनका फीडबैक, उनकी स्टोरी भी मेरे चैनल पे पड़ी है। उनके वालिद साहब के पास जिन थे, उनके वालिद साहब ने अपनी डेथ से पहले वो जिन आज़ाद नहीं किए, वो जिन उसके साथ अटैच थे, फिर वो 7 साल उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहे और वो उसने इतना वेट गेन कर लिया था लड़की ने, और उसके ऊपर बकायदा हाजिरी होती थी और वो बकायदा जैसे एक जिन किसी के ऊपर आता तो वो हरकतें करता था, वो करती थी। मैंने उसका इलाज किया, उसकी है वो पूरी स्टोरी मेरे चैनल पे पड़ी है। ये 2019 की बात है, मेरे पास आई थी। फिर उसकी बहन थी, उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि उसके गुर्दे फेल थे, डायलिसिस हो रहा था और साल का टाइम था, ये मर जाएगी। उसका इलाज किया, वो भी अपनी बहन के साथ अभी गल्फ में ये रह सब रही है। एक्सरसाइजम से हुआ। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज से ठीक है। इसके अलावा अब मैं इन पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता राइट। पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है कि लोग इसको लाइटली लेते हैं, लोग उस तरह से प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते। एक दो केसेस ऐसे हुए जिसके लिए मुझे हॉस्पिटल बकायदा जाना पड़ता था। लाहौर में एक पोश एरिया में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं जाता था। 2020 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात है ये। तो वहाँ पे जो पेशेंट थे उनकी तो पहले तो बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी, क्योंकि कोरोना भी ख़त्म हुआ था रिसेंटली। तो वो जब बीमारी डायग्नोज हुई, डायग्नोज होने के बाद ट्रीटमेंट भी मेरा शुरू हो गया। आईसीयू में बकायदा मैं जाता था। अब आईसीयू के जो मेल फीमेल नर्स हैं वो कहती थी, जब मगरिब का टाइम शुरू होता है ना, 2 पहर मिलने, इसको कहते हैं 2 पहर मिलना। एक जब रात से फजर होती है और जब मगरिब से ईशा हो रही होती है, 2 पहर मिलते हैं। उस वक्त ना उसका सैचुरेशन लेवल डाउन आता था। मैं हॉस्पिटल के बाहर होता था उसके भाइयों के साथ, तो वो कहती थी फटाफट फारूक भाई को बुलाएं, फारूक भाई को बुलाएं। वो सैचुरेशन 75 पे आ जाती थी। वो जाके हमने अपने एक्सरसिज्म का एक वो स्क्रीन वगैरह लगा के आईसीयू में वो हमने परफॉर्म करना, तो उसकी सैचुरेशन ऐसा ऐसा 95 98 तक आ जाती थी। फिर उधर वो लड़का था एक, उसने बताया, जो मेल अटेंडेंट था, रात को आकिब नाम था शायद उसका, उसने कहा रात को फारूक भाई मैं बैठा था तो अचानक से ना कोई तकरीबन 3:15 बजे के करीब मैं उठ के ना उसके पास गया हूँ, तो मेरे माथे पे ना किसी एंटिटी ने ऐसे ऐसे किया 2 बार। कहता मैंने ना अपने ना नाखून काटा है, तो मैं देखा कि मैं होश में हूँ, तो कहता मैं होश में था, मैं नॉर्मल था। कहता फिर एक दिन ये उठ के मुझे कहते हैं, इनके वाला साहब ने इनके पास ना पैसों की ना कॉपी रख गए थे 50 वाली, कि जो भी आएगा उसको सदका देता रहो। तो कहता कि ना नहीं, रात 2 बजे उठे हैं तो मुझे कहते हैं मुझे ना 200 रुपया दो। मुझे बुलाया, मैं पास गया, मैंने कहा क्या बात है, कि कहते हैं मुझे वो पैसे ख़त्म हो गए, 200 रुपया दो, मैंने इनको देने हैं। कहता है इधर कोई भी नहीं खड़ा था, इधर दीवार थी, आखिरी बेड था उनका, पीछे भी दीवार, इधर भी दीवार, और सामने ओपन था, इस तरफ एक शीशे की दीवार थी। तो कहता मैं हैरान परेशान। फिर एक दिन मैं गया तो मैंने जाके ना बेड को पाँव की तरफ से पकड़ के ना तो अस्सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो वेंटिलेटर का पाइप होता है ना, बाई पाइप, वो बड़ा सख्त होता है, बड़ा वो ग्रिप से लगा होता है, वो उतरता नहीं ऐसे आराम से। उसका पाइप उतर गया। नर्स आई भागती भागती, वो कहती है किसने तारा? हमने कहा हमने नहीं तारा। ना वो फंसा हुआ था किसी चीज में, क्यों होता है ना बेड हिलाने से फंसा हो तो वो झटका खा के उतर गया, वो भी नहीं था हुआ, लेकिन उसका पाइप उतर गया।
अब इस तरह की चीजें। अब उस केस में वहां पे क्या हुआ, उनकी फैमिली में, उनके जितनी भी फैमिली थी वो सारी मेरे साथ कोलैबोरेशन में थी। उनका मेरा कोलैबोरेशन था, हम लोग सब चीज को लेके चल रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह 12वां दिन था, उनकी बीमारी डायग्नोज होगी और वो फिर बाहर से उसकी मेडिकेशन आनी शुरू होगी और उसके पॉइंट्स भी ना रिपोर्ट्स में काम आने शुरू हो गए। अमीर लोग, बड़े लोग, बड़ी बातें, हम लोग बकरों का सदका देने अपने एंड पे, वाले साहब को नहीं पता। और वाला साहब अपने एंड पे गाय का सदका दे रहा है, रोज की एक गाय 2-2.5 लाख रुपए का कट्टा जिसको बोलते हैं ना, वो देसी जरा लोग से। अब हॉस्पिटल की लॉबी में उसके अब्बा जी भी बैठ के तस्वीर कर रहे हैं, साथ में बैठा उनके लिए तस्वीर कर रहा हूं, उनको नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। खैर वो एट दी एंड वो अपने किसी शख्स को लेके इलाज करवाने के लिए, मुझे फोन आया, फारूक भाई वो ये ऐसे कह रहे हैं, वो तावीज़ उतारना, ये उतारना। अब मैंने क्या किया था, मैं ना एक हिर्ज़ अबी दजाना लिखता हूँ और असहाबे कहफ के नाम वो मरीज के ना सराहने रखता हूँ। वो लैमिनेशन पेपर में थे हफ्सा, वो इंक मिट गई, वो कागज ब्लैंक हो गया। कैन यू इमेजिन? एक लैमिनेशन पेपर में एक पेपर है और बटर पेपर, आम कागज भी नहीं, बटर पेपर पे मैं लिखता हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ, उसको लैमिनेशन करवाया, वो उनके सराहने के नीचे पड़ा था, वो कागज जब निकाला तो वो ब्लैंक हो चुका हुआ था। अच्छा मजे की बात, उनकी एक्सरे रिपोर्ट आई, वो मुझसे मिस हो गई है। उनकी एक्सरे रिपोर्ट आई, उनकी चेस्ट के एक्सरे में ना 4 खोपड़ियां बनी हुई थी। उनकी बहन ने मुझे दिखाई कि फारूक भाई ये देखें, ये मुझे नजर आ रही है, ये आपको भी नजर आ रही है। मैं कहा जी ये नजर आ रही है, ये है। उनके ऊपर जादू करवाया हुआ था, हिंदू मजहब का एक जादू करवाया हुआ था, वो था उनके ऊपर। ठीक है। अब वो क्या किया, उनके वालिद साहब ने किसी को बुलाया और मेरी जितनी भी रेमेडीज थी उन्होंने रिमूव कर दी। मैंने उनसे पहले उनको कहा, उनके बच्चों को, मैं कहा भाई आप लोग जो करना करें, मैं कहा अगर चाहते हैं तो मैं आपके वालिद साहब से बात कर लेंगे, लेकिन जो हो रहा है इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। मुझसे आपने गिला नहीं करना। मैं 12 दिन से आपके साथ हॉस्पिटल ड्यूटी दे रहा हूँ, मैं उनके साथ बड़ा अटैच हो गया था। आज भी मेरा उस फैमिली से एक अच्छा रिलेशनशिप है। नहीं नहीं फारूक भाई आप तुम्हारे भाई हैं, आप तुम्हारे साथ हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ होगा कैसे होगा देख लेंगे। मैं कहा जी ओके। अब्बा जी भी हैं, अब हम कह नहीं सकते अब्बा जी को ये है वो है। वो जी करवा लिया उन्होंने। रात को तकरीबन 11 या 12 बजे बाबा जी आए थे और वो सारा रंगबाजी प्रोग्राम जिन्होंने जो भी उन्होंने किया, घर में गए इतना सा कपड़ों का गुच्छा बना के देके कि इसको आग लगा दी, सुबह तक जलता रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाली कागज लिटरली। उनकी बहन ने मुझे बताया, उन्होंने बकायदा वीडियो बनाई दरवाजे के पीछे से छुप के, कि लिटरली ब्लैंक पेपर उनको फोल्ड करके नोट बना बना के उनको दे दिए कि सब कुछ अपने पास रख लो। और जब हॉस्पिटल आया तो मैंने जो तावीज़ पे आया था वो उतरवाया, सराहने कुरान पाक पड़ा था वो उठवाया, मोबाइल पे सूरह रहमान चल रही थी वो बंद कराई, पाँव के टखने पे वो हींग बांधता हूँ मैं, वो काले कपड़े में लिपटी बांधी थी वो, फिर जो नागमणि स्टोन था उसका पेंडेंट था, वो जो जो हम लोग अपने एंड पे कर सकते थे ना, जितनी रेमेडीज वो सारी उन्होंने रिमूव करवा दी। ले भाई मैं अपने घर था, मुझे सुबह फजर के बाद मेरा ख्याल आधे पौने घंटे बाद मैसेज आया उसके भाई का, ही इज नो मोर। मेरे पास आज भी वो मैसेज सेम है। मैं सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचा, उनके 3 भाइयों से पहले मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मैं खुद रो रहा था। एक आपकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं जब पूरी फैमिली भी आपको इतना प्यार दे अपने बच्चों की तरह। इवन के मैंने उसकी जाके शेव की थी उस पेशेंट की, उसकी शक्ल बिल्कुल वो, मैं ये किसी रिलीजन को नहीं कर रहा, वो मैं तौहीन या उसकी बेहुरमती नहीं कर रहा, उनकी शक्ल ना जैसे हनुमान नहीं होता हिंदू मजहब में करेक्टर है हनुमान, वैसी हो गई थी। तो ट्रिमर लेके आया उसका भाई, तो मैंने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा के उसके भाई के साथ मैंने उसकी पूरी जो है ना शेव ट्रिम की थी मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर उनकी जब बॉडी आनी, घर बॉडी आई, बॉडी के आने से पहले मैं वहां पहुंच गया था, तो उनके एक बहनोई थे, उनके साथ मेरी थोड़ी सी तलखी हो गई थी, तो मैं आ गया था पहले ही, मैं कहीं यहाँ पे बदमजगी पैदा होगी। क्योंकि जब मैंने एक दिन पहले बोला था कि ऐसे होगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो उसने बड़ा गुस्सा किया था, ये आप कैसी बात कर रहे हैं। मैं कहा जी आपको नहीं ना पता, मुझे पता है क्या चल रहा है, तो मैं इस वजह से उस ब्याह पे बात कर। अब उनकी बीमारी का भी फैमिली में किसी को भी नहीं था पता। ठीक है। तो उसके बाद से मैंने जो है ना पर्सनली वो करना छोड़ दिया, क्योंकि लोग नहीं करते इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो। अब मैं जो, मुझे तो उन्होंने केस से निकाल दिया था, लेकिन जिस बंदे को लेके आए उसकी गलती की वजह से उस बेचारे की जान चली गई। डॉक्टर फारूक, थैंक यू सो मच कि वेलकम। आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला और हमारे साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की हैं, ब्लैक मैजिक के हवाले से, जिन्नात के हवाले से। हम दोबारा भी आपको इनवाइट करेंगे क्योंकि अभी इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी बाकी हैं। सो नाजरीन, अगर आप डॉक्टर फारूक के बारे में जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हमने अपनी वीडियो में इनके दिए हुए हैं, आप इनके लिंक्स को विजिट कर सकते हैं और जो स्टोरीज उन्होंने बताई हैं वो डिटेल से वीडियोज़ भी वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।